कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, हो इस बात का सलीका तो हर बात सुनी जाती है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी किस्मत खराब है, ये आवाज बाहर से आ रही है अंदर से आ रही है? मेरे अंदर ही से आ रही है। और अंदर कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठे हैं। तो जिसके भगवान ने ये बोल दिया मेरी किस्मत खराब है, उसकी किस्मत सुधारेगा कौन? धरती पे हंसते हुए चेहरे क्यों नहीं मिलते जानते हैं? क्योंकि हमने बड़ी चालाकी से हंसने वाले लोगों को लापरवाह और कामचोर सिद्ध कर दिया। हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे। अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। मैं स्पीकर से बोलता हूँ, सबसे पहला काम आपका पब्लिक की स्टेट ऑफ माइंड तैयार करना है सुनने की, फिर ये उस बात पे भी उड़ेंगे जो नहीं उड़ती। नहीं बोले सर हम भूल जाते हैं। मैंने कहा आप गारंटी दे रहा हूँ आप भूलते नहीं। अरे सर सच में हम तो 1 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। मैंने कहा सर करेक्ट करिए अपने आप को, आप भूलते नहीं है, भूला उसे जाता है जो आपने याद किया। मैंने सच्ची बात यह है, जब वो अपना नाम बता रहा था ना, ये बिजनेस है, अगर आप इसे 5 साल नहीं दे सकते तो 5 मिनट भी मत दीजिए। हर उस बिजनेस ऑनर, उस एंटरप्रेन्योर के लिए है जिसने जिंदगी में सच में ईमानदारी से काम कर रहा है, दिल में जुनून, पांवों में चक्कर बांध रखा हो। इस इंडस्ट्री में हुआ है जिसने बिस्तर बांध रखा हो। क्या बात। दोस्तों, किसी भी कंपनी को अगर बड़ा बनाना है ना, तो यकीन मानिए उसके प्रोडक्ट उसे बड़ा नहीं बनाएंगे, उसकी मार्केटिंग उसे बड़ा नहीं बनाएगी। उसे बड़ा बनाएगा कि आखिरकार वो किस तरीके से बेचा जा रहा है, किन शब्दों का सहारा लेकर वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये शब्द जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी सफलता के लिए। और आज मैं आपको शब्दों के जादूगर से मिलवाने जा रहा हूं। यकीन मानिए आज के इस पॉडकास्ट में आपने सिर्फ ये सीख लिया कि आखिर हम बोले कैसे, किस तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। तो आप फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर लीडर हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जी हां दोस्तों, मेरे इतनी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, शब्दों के जादूगर अमर चौधरी जी। आइए स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर और जानते हैं इनसे कि आखिरकार आप 2026 में किस तरीके से सक्सेस पा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आशीष सर, पहले तो बहुत बहुत आभार मुझे ये अवसर मौका देने के लिए, और क्या एनर्जी के साथ आपने परिचय कराया सर। मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत को मेरी वाइफ भी देखे। क्या बात है, उसे पता चले बाहर मेरी कितनी इज्जत है। तो मेरी बड़ी तमन्ना है। जी जी सर, मुझे क्या लगता है, बाकी आपको भी क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे क्या लगता है कि हम क्या कहते हैं उसका प्रभाव ही हमारे जीवन में आता है। हम चाहे व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम लीडर हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हमारे शब्दों की सबसे बड़ी अहमियत होती है। और लोग आपको शब्दों का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। तो हम बोलने में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये कैसे सीखें या फिर किस तरीके से इसमें अधिक प्रभाव लेकर आए। आशीष सर, इतना कमाल का पॉइंट आपने शुरुआत किया है। मुझे अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, कोई साहब रास्ते में मिल गए, 2-4 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा कि सर आपका ऑफिस कहाँ है? मैंने कहा ये रहा। बताओ कहाँ खोलना है। एक्चुअली अगर हम सेल्स में हैं, मैं तो कहूँ छोड़ दो सेल्स में, मैं बिजनेस में हूँ, सेल्स में हूँ, प्रोफेशनल लाइफ है, लेट इट बी एनीथिंग। एक्चुअल ऑफिस तो हमारा ये है। हाँ जी। इस ऑफिस के खुलने के बाद पता चलता है कि हम कबाड़ी हैं या सुनार हैं। तो जिसका ये ऑफिस ढंग का है, आप यकीन जानिए उसके सारे ऑफिस कामयाब हो जाएंगे। और जिसका ये ऑफिस खराब है, वो कितना भी बड़ा ऑफिस बना ले, कुछ भी कर ले, उसका कोई ऑफिस चलने वाला धरती पर नहीं है। आपने कमाल की बात सवाल पूछा कि हम शब्दों को कैसे सीखें। उससे पहले वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है सर, मुझे बहुत पसंद है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, हो इस बात का सलीका तो हर बात सुनी जाती है। सवाल ये है कि आप शब्दों को कैसे सीखें, फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों का आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शब्दों के ऊपर आशीष सर ये कहता हूँ कि अगर आप डीप स्टडी करना शुरू करें, थोड़ी सी और गहराई में जाएं, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि शब्द पर ही गौर करिए। लोग मुझसे पूछते हैं शब्दों में कितनी ताकत होती है सर। मैं कहता हूँ मैं एक लाइन में शब्दों की ताकत बताता हूँ। मेरा गाँव है सर चिरोड़ी, तो जो हमारी बेल्ट है उसमें शय को कई बार हम सै भी पढ़ देते हैं। बिल्कुल। तो मैं शब्दों को बोलता हूं सर, सब दो शब्दों में इतनी ताकत है, ये आपको सब कुछ दे देंगे जो आप इस धरती पे चाहते हैं, जो आप इस दुनिया में चाहते हैं, बशर्ते कि आप इनका सही प्रयोग करना शुरू कर दें। अब मैं अक्सर लोगों से जब बोलता हूं कि, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में कि पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, पवित्र बोलो। प्रॉब्लम ये है आशीष सर कि हमारे दिमाग में एक ट्रैपिंग डाल दी गई है, और वो ट्रैपिंग क्या है?
इन्हें मालूम था कि शब्दों में बहुत ताकत है। इन्हें मालूम था कि अगर हम पॉजिटिव शब्द बोलने लगे, पवित्र शब्द बोलने लगे, पावरफुल शब्द बोलने लगे तो हम कामयाब हो, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, हमारे परिवार में रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, हमारा सोशल स्टेटस अच्छा हो जाएगा। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में एक जहर और फितूर घुसाया कि ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। मैं एक ट्रेनिंग सेशन ले रहा था सेल्स पे, मैं बोल रहा था पवित्र बोलो, पावरफुल बोलो, पॉजिटिव बोलो। एक साहब खड़े होकर बोले, अरे अमर जी ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे। बोले ये क्या बदतमीज, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है। आप अजीबोगरीब देखो आशीष सर, ये पूरी दुनिया एक दूसरे से बोलने के ऊपर नाराज है। दोस्त से बोलचाल क्यों बंदा, अरे यार उसने ऐसा बोल दिया था। जीजा जी के घर क्यों नहीं जाते, अरे यार उन्होंने ऐसा बोल दिया था। मामा जी से क्या बात हो गई थी, उन्होंने ऐसा। सारी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए घूम रहे हैं और फिर डायलॉग बाजी क्या कर रहे हैं, बोलने से क्या होता है। तो अगर आपने जहाँ से शब्दों की बात शुरू किया तो मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा, जिस दिन हम ये समझ गए इस धरती पर जो कुछ होता है वो बोलने से होता है। अच्छा, दुनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वर्ल्ड। और वर्ल्ड के सबसे करीब क्या इसके अंदर कोई शब्द छुपा हुआ है क्या वर्ल्ड के अंदर? अगर इसमें से मैं एल हटा दूं तो वर्ड हो गया। वर्ड एक्चुअली कायदे से आप देखें जो वर्ड हैं उनमें जब एल लग जाता है, एल माने होता है लर्न, सीख लेना। जब आप शब्दों का सही उपयोग सीख लेते हैं तो वो आपकी दुनिया बन जाते हैं, वो आपको दुनिया बना देते हैं। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सर कि अगर मुझसे कोई ईश्वर की परिभाषा पूछे तो मैं कहता हूँ कि आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके भगवान है। सिद्ध करता हूँ कैसे सर? कैसे? ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करके देखिए सर, ईश प्लस स्वर। अच्छा स्वर, अच्छा ईश प्लस स्वर, हाँ जी, आपके मुंह से निकले गए पवित्र और पावरफुल शब्द ही आपके ईश्वर हैं, आपके भगवान हैं। अच्छा, भगवान है कहाँ सर आशीष सर? वैसे बोलते हैं हर किसी के अंदर बसे हुए हैं, मंदिरों में हैं। बिल्कुल, हाँ, मतलब ये हम सब मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी किस्मत खराब है, ये आवाज़ बाहर से आ रही है अंदर से आ रही है? मेरे अंदर ही से आ रही है। और अंदर कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठे हैं। तो जिसके भगवान ने ये बोल दिया मेरी किस्मत खराब है, उसकी किस्मत सुधारेगा कौन? कोई नहीं। तो जब मैं खुद ही ये बोल दूंगा, अगर मैं खुद ही ये बोल दूं मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो ये मैंने थोड़ी बोला है, ये बोला किसने? मेरे अंदर बैठे हुए भाई, अंदर तो भगवान है ना। बोल कौन रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। और अगर मेरा भगवान ही ये बोल दे कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, अरे जब एम्स के डॉक्टर ये बोल दें कि इसकी जान नहीं बचने वाली, तो बचाएगा कौन? तो लास्ट उम्मीद कौन होती है हम सबके पास? भगवान। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि दुनिया कितना भी बोल ले कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम खुद तो मत बोलिए, भस्मासुर तो मत बनिए। हम में से 90% लोग भस्मासुर बने हुए हैं। भस्मासुर मतलब आत्मघाती दस्ता बने हुए हैं। हम खुद को ही सुसाइड ही कर रहे हैं एक तरह से, अगर हम देख लें तो मेरा पॉइंट ये है सर, अगर आप सिर्फ अपने प्रति कुछ भी करना चाहते हैं तो इतना करिए, अपने लिए पवित्र बोलिए, पावरफुल बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, और आप अपनी दुनिया को बदलते हुए देखिए। सारा खेल शब्दों का आशीष सर। ये वीडियो बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे होंगे, बिजनेसमैन देख रहे हैं, जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं, या फिर फ्रेंचाइजी ओनर्स देख रहे होंगे। ठीक है जी। आज कोई सिर्फ पावर ऑफ स्पीकिंग से क्या अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है? आपने इस वर्ड को दोबारा बोलिए, पावर ऑफ स्पीकिंग, मतलब हम बोलने की कला। कोई बुक भी मैंने शायद पढ़ी है इस पे। आप तो स्पीकिंग शब्द को दोबारा बोलिए। स्पीकिंग, इसमें कोई शब्द छुपा हुआ दिख रहा है आपको? किंग, राजा। इस धरती पर राजा बनने का पहला नियम है कि अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो बोलना सीखिए। और एक कमाल की और बताऊं, इसमें से किंग हटा के वर्ड बताइए क्या बचा? स्पीक। हाँ, इसमें भी एक वर्ड छुपा हुआ है सर, बताइए क्या? पीक। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप जॉब करते हैं, मैं कहता हूं आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में हैं, अगर किसी भी फील्ड में आप पीक पर, टोपी पर, चोटी पर जाना चाहते हैं, टॉप पर, तो बोलना सीख लीजिए। दूसरा, किंग, राजा। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो बोलना सीख लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलना। आप कार से आशीष सर दुनिया भर में घूमते होंगे, जाते होंगे। कार चलाने के लिए स्टीयरिंग चाहिए, पेट्रोल चाहिए, पहिया चाहिए। अगर मुझे बताइए कार में हॉर्न ना हो तो भी कार चल जाएगी? कोई दिक्कत? चल जाएगी, चल तो जाएगी। चला के दिखा दो चल। अगर आप दोबारा घर से कार निकालने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपको 2 किलोमीटर जाने में ना
इतनी इरिटेशन, इतना चिड़ा। कहने के लिए हॉर्न गाड़ी चलाता नहीं है, हाँ, पर आप बिना हॉर्न के एक बार मुझे, आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, हाँ जी, आप गौर सिटी पार करके दिखा दो बिना हॉर्न के, आप पार करके दिखा दो, आप इरिटेट हो गए, मतलब आप चिड़ चिड़ के गाड़ी तोड़ लेंगे अपनी। क्यों? सामने एक साइकिल पे और पैदल खड़ा हुआ आदमी बात कर रहा होगा, आप खड़े होंगे, उन्हें पीछे पता ही नहीं कोई गाड़ी भी खड़ी है, क्योंकि हॉर्न नहीं है ना। एक्चुअली जिन लोगों को बोलना, हमने बहुत चालाकी के साथ बोलने को डीवैल्यू किया हुआ है। उसका कारण बताता हूँ सर। मैं एक इंदौर में एक घटना जिक्र करता हूँ। आपने ये डायलॉग सुना, फिर वही वाली बात है, मैं बोलने में नहीं करने में यकीन रखता हूँ। हाँ सुना है, बहुत बार सुना। मैं एक इंदौर में एक इनाग्रेशन में गया, आज से 12-13 साल पहले की बात है। कोई इंस्टीट्यूट का इनाग्रेशन था, 4 पार्टनर थे, उनका प्रोग्राम था, 1.5-2-3 घंटे वो प्रोग्राम चला। तो पहले पार्टनर बोले, दूसरे पार्टनर बोले, तीसरे पार्टनर बोले। जब चौथे पार्टनर के पास माइक आया, वो बोले मैं बोलने में नहीं, करने में यकीन करता हूँ, और उन्होंने माइक रख दिया। मैंने हाथ उठाया, वो बोले हाँ जी कहिए। मैंने कहा भाई साहब आप ये एक लाइन बोलने के लिए यहाँ 3 घंटे से बैठे हुए थे कि मैं बोलने में नहीं करने में यकीन रखता हूँ। मैंने कहा अगर आप करने में यकीन रखते होते तो 3 घंटे से इस स्टेज पर नहीं बैठे होते, अंदर कुछ कर रहे होते। मैंने कहा ये कहूँ तुम पे बोलना नहीं आता, इसलिए तुमने ये डायलॉग याद कर लिया कि मैं बोलने में नहीं, करने में। मेरा सवाल ये है कि अगर आप करने में यकीन रखते हैं तो 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे यहाँ बैठे क्यों थे? एक्चुअल ये जितने लोगों ने ये डायलॉग बोला है ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूँ, उन पे बोलना नहीं आता होगा, मुझसे साइन करवा के ले लीजिएगा आप। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेजॉरिटी उन लोगों की है जिन पे बोलना नहीं आता, तो उन्होंने एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली, डायलॉग बाजी कर ली ये कहने वाली कि बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। एक अजीब सा डायलॉग बताता हूँ, मैं ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी से हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का आपने एक डायलॉग सुना है कि मत सोचो दुनिया क्या कहती है, मत चिंता करो दुनिया क्या कह रही है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ, दुनिया। हाँ। फिर वही मोटिवेशनल स्पीकर जो अपने सेशन में ये लोगों को बता रहा है कि दुनिया क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सेशन खत्म होने के बाद फीडबैक फॉर्म भरवा रहा होता है। मैंने कहा भाई साहब दुनिया क्या कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों भरवा रहे हो फीडबैक फॉर्म? फिर वो अपने प्रमोशन में, अपने कोर्स के प्रमोशन में वीडियो टेस्टिमोनियल चला रहे होते हैं कि आशीष जी ने अमर चौधरी के बारे में ये कहा, चित्रेश सर ने अमर चौधरी के बारे में ये कहा, विकास। अरे मैंने कहा जब दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता तो ये वीडियो चलवा क्यों रहे हो टेस्टिमोनियल में? तो मैं याद तक नहीं समझ पाया कि आप इन लोगों को एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हो कि दुनिया क्या कहती है इसका फर्क नहीं। आपने अभी एक वर्ड यूज किया था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक अलग एंगल देता हूँ आशीष भाई, सोचने का अलग एंगल। सच में ये रोग है क्या? आपको मालूम है जब तक लोगों को कहने की चिंता थी ना, तब तक लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेज रहे थे। हाँ जी। जब तक लोगों को इस बात की चिंता थी ना, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे, तब तक लोग अपने घरों में तमीज तहजीब से रह रहे थे। अब ये जो वाचालता आई है ना, ये जो बदतमीजी आई है, जो हम सड़कों पे कुछ भी करते हुए घूम रहे हैं, दिक्कत ये आई है। पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा फर्क क्या देखते हो आप? पहले किसी का लड़का जेल चला जाए, पुलिस किसी के घर आ जाए तो उसे शर्म चढ़ जाती थी। हाँ जी। कि लोग क्या कहेंगे। अब तो स्टेटस डालते हैं जेल से छूटते हुए और उस पर गाना लगाते हैं, एक खटोला खेत जेल के भीतर, एक खटोला यानी अब किसी को ये फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूँ जब तक लोगों को इस बात की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, तब तक लोग तमीज में तहजीब में थे। हम सारी डायलॉग को कहाँ ले आते हैं? बिजनेस से, कामयाबी से जोड़ लेते हैं। आपने वो डायलॉग सुना है कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं कर पाया, छोड़नी पड़ी। हाँ। लोग क्या कहेंगे इस वजह से तो मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आज तक धरती पर एक इंसान आपने शराब और बीड़ी और सिगरेट छोड़ता देखा इस बात से कि लोग क्या कहेंगे? एक आदमी ढूंढ के दिखाओ जिसने जुआ ये सोच के छोड़ दिया हो कि लोग क्या कहेंगे, जुआ छोड़ देता हूं। जाता ही एक आदमी बताओ जिसने आलस से छोड़ दिया हो कि पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। हमने लोगों के डर से केवल वो चीज छोड़ी है जिनमें मेहनत लगती है। हाँ जी। इंग्लिश बोलना छोड़ देगा। आप किसी से बोलो कि यार इंग्लिश की प्रैक्टिस क्या कर रहा है, यार सर दोस्त क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम गाली देते हो तब तुम्हें नहीं समझ में आता कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। आपने गाली देना नहीं छोड़ा। हाँ। आपने गाली बोलना नहीं छोड़ा, आपने इंग्लिश बोलना छोड़ दिया। दिक्कत ये है कि हम बड़ी सुविधा, वो आपने सुना है नमक स्वाद अनुसार। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने आशीष भाई जितने भी नियम बनाए हैं वो सुविधा अनुसार बनाए हैं। हमने सिर्फ वो चीज़, मैं एक पॉडकास्ट में डर के ऊपर चर्चा चल रही थी तो मैं कह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे कोई रिसर्च है, पर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है आशीष भाई, धरती पर किसी भी इंसान ने पहली बार डर शब्द का प्रयोग कहाँ करा होगा। अब देखिए फिर मैं टॉपिक को कनेक्ट कहाँ करूँगा।
एक बच्चा टीवी देख रहा था, छोटा भीम। मम्मी, रात के 8 बज रहे थे, मम्मी ने कहा बेटा शक्कर ले आना, चीनी ले आना पास वाली दुकान से। मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं, हाँ जी हाँ जी। उसे लगा यार अब छोटा भीम आ रहा है, अगर मैं दुकान पे काम के लिए गया, सामान लेने तो गया ये तो छूट मुझे जाएगा। छोटा भीम छूट जाएगा। और अगर वो मम्मी से मना कर दे मैं नहीं जा रहा, तो मम्मी मार मार के उसका छोटा भीम बना दे। तो उसने सोचा कैसे बचूं कैसे बचूं। मम्मी रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मम्मी मुझे डर लग रहा है। मम्मी बोली तो अच्छा रहने दे, मैं तेरे पापा जी को फ़ोन कर देती हूँ, वो लेते आएंगे। सप्ताह 10 दिन बाद वो लड़का अब दिन में छोटा भीम देख रहा था, कार्टून देख रहा था, छुट्टी वाला दिन था। मम्मी ने कहा बेटा बाजार से सब्जी ले आना। अब उसे लगा यार आज कैसे मना करूँ, आज तो अंधेरा भी नहीं, अब क्या बोलूँ, कैसे बचूँ, छोटा भीम मरे यार कैसे बचूँ। तो उसने कहा होगा मम्मी बाहर कुत्ता है गली में, मुझे डर लगता है। मम्मी ने कहा अच्छा तो रहने दे, मैं तेरे भाई से बोल दूंगी, बड़े वाले से, वो ले आएगा। अब इस बच्चे को समझ में आ गया, पता चल गया कि जब जब काम से बचना हो तब तक तुझे ये बोलना है कि मुझे डर लगता है। स्टेज पे जाते हुए लोगों को डर लगता है नहीं लगता है। मैंने बहुत स्पोकन इंग्लिश की क्लास पढ़ाई आशीष भाई, और मैं अपने बच्चों से पता क्या बोलता था, मैंने कहा मुझे दुनिया में एक घटना बता दो जब कोई स्टेज पे मरा हो, एक घटना। मैंने तुम्हें उस चीज़ से डर लग रहा है जिस पे आज तक कोई मरा नहीं। और मैंने कहा 120 की स्पीड पे बाइक चलाते हुए आज तक लाखों लोग मरे, तुम्हें उससे डर नहीं लगता? क्यों नहीं डरता बच्चा 120 की स्पीड पे बाइक चलाने में? क्योंकि बाइक को 120 पर चलाने में कोई मेहनत थोड़ी लग रही है, पसीने थोड़ी आ रहे हैं, यूं ही तो करना, कहानी तो हमें ठने है सर। पर उस स्टेज पे बोलने के लिए रात को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप सोच के देखना, इंसान को इंटरव्यू से डर लगता है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी में क्या लगता है, एफर्ट लगता है। उसे जुआ खेलने से डर नहीं लगता, शुगर में मीठा खाने से डर नहीं लगता, उसको झूठ बोलने से डर नहीं लगता जिसमें करियर में दिक्कत आती है, ऑफिस लेट पहुंचने से डर नहीं लगता, पड़ोसी से बदतमीजी करने से डर नहीं लगता, उसे उस किसी काम से डर नहीं लगता जिसमें एफर्ट ना लगते हों। और हमें हर उस काम से डर लगेगा जिसमें मेहनत या एफर्ट लगते हो। और उसे नाम किसका दे देंगे हम? डर का दे देंगे। मेरा पॉइंट ये आशीष भाई, हमने ऐसा ही शब्दों के साथ किया हुआ है, क्योंकि शब्दों की प्रैक्टिस करने में, शब्द बोलना सीखने में एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना। डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कंटेंट लेना पड़ेगा। बच्चे मुझसे स्पोकन इंग्लिश क्लास में पूछते थे कि सर हम बोल नहीं पाते, हमारी प्रॉब्लम क्या है। देखो आपको कमाल का ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। तो मैं बच्चों से क्या बोलता था, मैंने कहा तुम सुबह उठे और तुमने एक टैप खोली, वॉश बेसिन वाली टैप, उसमें पानी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा तुम्हारा पहला डाउट क्या जाएगा, तुम्हें क्या लगेगा क्या गड़बड़ है? टंकी में पानी खत्म हो गया। तो मैंने कहा दोस्त जब तक ये टंकी खाली है इस टैप से कुछ नहीं निकलना, इस टंकी को तो भर लो, इसमें तो कहीं कंटेंट हो। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया कि बोलना सीखें कैसे। जब तक ये टंकी खाली है इस टैप में से कुछ नहीं निकलना, कुछ नहीं निकलेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आपने जो सवाल पूछा, चलो अब मैं बताता हूँ, बड़ा कमाल का सवाल पूछ लिया आशीष भाई आपने। अगर ये सवाल है आपका तो कि सीखे कैसे, अपग्रेड कैसे करें खुद को, सीखे कैसे इस दुनिया में। आशीष सर ये कमाल का मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट की, इस पॉडकास्ट में से लोगों को कुछ एक्शंस पता चलेंगे, मतलब डुएबल्स मिलेंगे कि कर क्या सकते हैं हम लोग। आशीष सर धरती पर आप जो कुछ जानते हैं उसके 3 ही सोर्स हैं, अभी बताऊंगा कैसे। आशीष सर इसको क्या बोलते हैं? टाई। कैसे पता आपको? सीखा है कहीं से, पढ़ के सीखा है, किसी से सुन के सीखा है। पढ़ा है, सुना है या देखा है? देखा है। ये कहना चाह रहे हो आप? हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है? भारत। कैसे पता आपको? बताया गया है। नहीं किसी ने बताया तो आपने क्या किया? मान लिया। नहीं बताया तो आपने, भाई मैंने बोला, सुना या पढ़ा या देखा। इस धरती पर आशीष सर हम जो कुछ भी धरती पर जानते हैं उसके 3 ही सोर्स हैं, या तो पढ़ा है या सुना है या देखा है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे मालूम है? वही देखा है, पढ़ा है, सुना है। छोड़ दो आशीष सर, आपका नाम क्या है? आशीष अग्रवाल। कैसे मालूम है? मेरे माता पिता जी ने रखा था। तो आपको कैसे मालूम हुआ? जब स्कूल में लिखवाया गया तो पढ़ा, लोगों ने बोला तो सुना। पढ़ा सुना, 2 और 2 4 होते हैं, पढ़ा सुना देखा। कुत्ते को डॉग बोलते हैं, पढ़ा सुना देखा। मेरा नाम अमर चौधरी है, पढ़ा सुना देखा। इस धरती पर हम जो कुछ जानते हैं उसके 3 ही सोर्स हैं, या तो पढ़ना या सुनना या देखना। आशीष सर अब मेरा तमाम लोगों से सवाल है, बताओ पिछले 10 साल से आपने ऐसा क्या पढ़ा, ऐसा क्या सुना, ऐसा क्या देखा कि आप 1 लाख से 10 लाख के आदमी बन जाते? आप 1 रुपये से 1 लाख की यात्रा कर लेते, 1 लाख से 10 लाख की, 10 लाख से 10 करोड़ की, बताइए ना। मैं लोगों से बोलता हूँ कि भाई बनना अमर चौधरी है, देख रहे सपना चौधरी को। तो मैंने कहा ऐसे तो चलेगा नहीं काम। मैं सपना चौधरी जी की बड़ी इज्जत करता हूँ।
वो अलग कॉन्ट्रास्ट शी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग लेडी आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, सपना चौधरी बनना तो अमर चौधरी को मत देखो, आप गलत व्यक्ति को देख रहे हो फिर। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप उसमें भी आप अचीव करना चाहते हो 1% में। बताओ ना क्या पढ़ा है, क्या सुना है, क्या देखा है। सारे दिन मैं रील भी चलाऊं, मतलब रील पे तो देख रहा हूं मैं कच्चा बादाम बाबा कच्चा बादाम, रील पे तो देख रहा हूं मैं 1 खटोला 2 खटोला, और फिर मैं कह रहा हूं 1 खोकर 2 खोका कमाऊंगा। अरे तो रील फिर वो देखिए ना जिसमें ग्रोथ की बात चलती हो, रील वो देखिए ना जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात चलती हो। प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए सब कुछ पर पढ़े। मैं एक कॉलेज में सेशन ले रहा था, तो उस समय एक बड़ा चलता था, एक स्टेटस लगाते हैं हम लोग व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा, एक दिन तुम्हारे कानों में ये शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मैंने कहा भाई साहब कैसे आएगा, ये जो तुम सोफे पे पड़े पड़े सारे दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहते हो, इससे आएगा? मैंने कहा जैसे तुम सारे दिन सोफे पे पड़े पड़े रहते हो ना, व्हाट्सएप पे रील चलाते रहते हो, दौर का तो पता नहीं, किसी दिन दौर आ जाएगा। सवाल ये है कि आपको चाहिए कुछ और, आपके कर्म कुछ और हैं। सीखिए ना शब्द, करिए ना शब्दों की प्रैक्टिस, आइए ना 1% में आने का शौक। इफ यू, इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा कोटेशन है सर, इफ यू वांट टू हैव व्हाट यू नेवर हैड, डू व्हाट यू नेवर डिड। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपने नहीं किया, तो वो करिए जो आज तक आपने नहीं किया। भाई अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला, तो वो करिए जो आज तक आपने नहीं किया। शब्दों को सीखने का सबसे आसान तरीका है सर पढ़ना और सुनना, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल। अब अगला सवाल यही आने वाला है, जैसे आपने बताया शब्दों की कितनी पावर है, और आपको शब्द अगर सीखने हैं, बोलना सीखना है, तो 3 ही तरीके हैं, या तो सुनो, या पढ़ो, या देखो। बस 3 ही तरीके, चौथा कोई तरीका नहीं है। आप कितना कर रहे हैं आप ये समझिए। अब बात ये आ गई कि चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ टंकी तो भर रहा हूँ मैं, लेकिन इस टंकी से वो टेप खोलने की कई लोगों में हिम्मत नहीं होती है। मतलब बोले कैसे, अंदर से वो पावर ही नहीं आती। कई बार डर जाते हैं, जब स्टेज पर जाते हैं तो कई बार लोग कांप रहे होते हैं, बिल्कुल दिमाग में है बोलना क्या है, बोलना भूल जाते हैं स्टेज पर जाकर। भाई मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि एक्चुअली जो मेरा बहुत क्लोज टॉपिक है पॉडकास्ट में, ये बात ही नहीं करी गई मुझसे कभी। दरअसल क्या है, अब देखो, अब मैं इस टॉपिक को फिर मोटिवेशन की बजाय थोड़ा सा मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, प्रोसेस की तरफ। सर बिल्कुल प्रोसेस ही जानना है, क्योंकि इस प्रोसेस के जरिए न जाने कितने व्यापारी 2026 में लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे। अब टूल बताऊं तो आशीष सर, बिल्कुल यही जानना है। जितने लोगों को लोगों के सामने बोलते हुए डर लगता हो, देखो 2 चीज़ें, एक तो माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, पर एक छोटा सा टूल दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैंने नाम दिया है ECG। जब हम लोगों के सामने बोलते हैं तो हार्ट बीट बढ़ती है, डर लगता है, वहीं से मैंने इसका टूल निकाला। देखो अगर आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि कैसे, हाँ जी, दोनों में अंतर है, मोटिवेशन अलग चीज है, प्रोसेस अलग चीज है। तो प्रोसेस समझा रहा हूँ, ECG। आपने टंकी भर ली, अब शुरुआत हम गलती क्या करते हैं सर, एक नियम है कि पहाड़ों को हिलाना चाहते हैं तो शुरुआत पत्थरों से करिए, आप सीधा पहाड़ से मत करिए। अगर मैं कुश्ती के क्षेत्र में जाना चाहता हूं और पहली कुश्ती दारा सिंह से लड़ लूं, तो मेरी तो सारी जिंदगी मोटिवेशन तो छोड़ दो, कॉन्फिडेंस तो जमीन में धस जाएगा मेरा। तो करें क्या, अब इसका तरीका देखें। ई मतलब होता है सर ईच अदर, ओके, सिर्फ एक व्यक्ति से बात करिए। जब आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो तो इसका एक ही नियम है, शुरुआत हमेशा केवल एक व्यक्ति के सामने बोलिए, अपने पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, या कोई दोस्त हो, या क्लासमेट हो, इतना करिएगा। खड़े होके बोल, गलती क्या करते हैं लोग, बैठ के बात करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग शब्द में जो डर है वो स्पीकिंग का नहीं है सर, वो पब्लिक का है। हाँ जी, वो स्पीकिंग से नहीं डरते हम लोग, बाथरूम सिंगर तो हम में से बहुत सारे हैं। जब लोगों के सामने, तो डर हमें लोगों से लग रहा है, तो और हमसे क्या बोल दिया जाता है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं यार मिरर की प्रैक्टिस एक्चुअल में काम नहीं आएगी आपके, मैं मना नहीं कर रहा, एक्टिविटी अच्छी है वो, उसका रीजन बताऊंगा क्यों अच्छी है। फिलहाल जो मैं टूल दे रहा हूँ, ई मतलब एक व्यक्ति। अब आशीष सर आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, और इसमें अब थोड़ा डीप डिगिंग कर रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस शुरू करें, मैं एक बहुत शानदार कॉर्पोरेट, बहुत 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी है, मैं ट्रेनिंग ले रहा था। हम गलती क्या करते हैं आशीष, अब मैं टूल बताता हूँ, तरीके बताता हूँ। बड़ा कमाल का क्वेश्चन, पहले तो आपका धन्यवाद। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैं सेल्स में और मुझे ऊंचा सुनता है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा इसका तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, मशीन लगवा लो। और सर बोले मशीन लगाते हैं तो फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, दिख जाती है, पता चल जाता है। मैंने कहा बेटा यहीं तो गलती कर रहे हो आप। वो बोला जी मतलब? मैंने कहा सोचो, आपको ऊंचा सुनता है और आप मुझसे डील करना है, बात करना है, मैं आपसे बोले जा रहा हूँ,
और मुझे ये नहीं पता कि आपको ऊंचा सुनता है, और आप मेरी बात को बार बार बीच बीच में क्या कर रहे हैं, सॉरी सर, क्या बोला सर, सॉरी सर। अब मैं इसे आपकी डिसेबिलिटी समझूंगा या बदतमीजी? बदतमीजी, क्योंकि मुझे पता भाई ही मुझे नहीं तो पता ही नहीं ना कि आपको ऊंचा सुनता है। तो अब मेरी बात ना सुन पाने से आपकी जो इमेज मेरे दिमाग में बन रही है वो किस बात की बन रही है, यार ये कैसा आदमी है यार, मेरी बात को काम के लिए यार मेरी बात पे ध्यान ही नहीं, इसका मतलब ध्यान कहीं और है। हाँ जी। और मैंने कहा अगर तुम केवल यहाँ एक मशीन लगवा लेते तो 3 बार रिपीट करना, अब जिम्मेदारी किसकी बन जाती? सामने वाले की। आशीष सर, ह्यूमन साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको। आप जा रहे हैं रोड पर और एक गाड़ी आगे जा रही है और आपको गाड़ी पर लिखा हुआ है L, और वो उल्टा सीधा चला रहा है, आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा शायद। चिढ़ आएगी, इरिटेशन आएगी, आप उसे गाली देंगे? रीजन, क्योंकि मुझे पता है कि एल का मतलब लर्निंग में है, अभी उसे आता नहीं है। यानी उसने आपसे पहले ही सॉरी बोल दिया, पहले ही माफी मांग ली, बल्कि उसने पहले ही आपसे हेल्प मांग ली। हाँ। कि सर माफ कर दीजिएगा, मुझे सीख रहा हूं। और जैसे ही उसने L लिखा, उसने आपका एटीट्यूड ही बदल दिया अपने प्रति। हाँ जी। लोगों की समस्या ये है कि इन्हें सीखना भी और घमंड भी करना है। लोगों की समस्या है मैं सीखूंगा भी, पर मैं पहले तुमसे ये भी बताऊंगा, मैं अमर चौधरी हूं, मुझसे गलती होगी तो तुम मेरा क्या कर लोगे? नहीं, लोगों को आप एक बात बताइए, आप कहीं जा रहे हैं और आपकी किसी से टक्कर हो जाए, हम पहला डायलॉग क्या मोड़ते हैं? सॉरी बोलते हैं। नहीं, वैसे टक्कर हो जाए तो बदतमीजी की सेंस में क्या बोलते हैं हम सामने? अंधा है, अंधा है, देख के नहीं दिखता नहीं है। हाँ। मेरा अगला सवाल आशीष सर, सच में पता चले कि वो अंधा है तो अंदर से खुद को ही बुरा लगेगा कि क्या करेंगे फिर? सॉरी बोलेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, रास्ता पार करवाएंगे। हो सकता है बस में बैठा गया है। हाँ जी। मैं कहता हूँ आप लोगों को बताते क्यों नहीं कि सर मैं लर्नर हूँ? आप लोगों को बताते क्यों नहीं सर मैं सीख रहा हूँ? ह्यूमन टेंडेंसी और खासतौर से भारतीय सोच है कि जैसे कोई मदद मांगता है, हेल्प मांगता है, तो हम लोगों के, हम तो वो भारतीय हैं सर, सड़क पे खड़े हो जाएं तो अलते चलते को बताते हैं भैया स्टैंड, भैया स्टैंड, भैया। हमें लगता है अरे स्टैंड करा बनाओ। आप लोगों को बताओ तो सही कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं अटक जाता हूँ, मैं गलत बोल देता हूँ। फिर लोग क्या कह रहे हैं, हमें ना चिंता मत कर। अब आपको गलती भी करनी है और आपको एटीट्यूड भी दिखाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप शुरुआत करेंगे तो पहले ही आशीष भाई से बता दो कि आशीष भाई मैं ना आजकल पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ और मैं आपके सामने प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो सामने अरे करो यार अमर भाई। अब अमर भाई जितनी भी गलती करेंगे आशीष भाई चिढ़ नहीं रहे। अब आशीष भाई को क्या लग रहा है, इसने मुझसे हेल्प मांगी है, मांगिए लोगों से हेल्प। ई मतलब क्या होता है? टॉक टू ईच अदर। एक व्यक्ति के सामने, अब देखो साइकोलॉजी कैसे काम करती है, एक के सामने बोलो पर खड़े होके बोलना। हाँ जी। बैठ के नहीं, क्योंकि बैठ कर ना आपको ऐसा लगता है मेरा रिश्तेदार है, जान पहचान वाला, कंफर्ट लेवल में। खड़े होते ही आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ सर। अभी आप सूट पहने हुए हैं। हाँ जी। मैं भी सूट पहना हुआ हूँ। अभी घर पहुंचते ही आप कुछ मत करना मेरे घर, कुछ आप टी शर्ट और लोअर पहन लो, आपकी पूरे ब्रेन को और बॉडी को मैसेज चला जाएगा अब रेस्ट करना है। हाँ जी। और सुबह उठते ही आप शूज और केवल सूट पहन लो, उसके बाद आप खाट पे लेट के दिखा देना। आप सूट पहनकर बेड पे लेट के दिखा देना, आपका दिमाग ही नहीं मानेगा इस बात को, आपका शरीर ही नहीं मानेगा इस बात को। एक्चुअली जैसे ही आप खड़े होंगे तो आपके ब्रेन को एक मैसेज चला जाएगा कि इसका मतलब यार बोलना है, बढ़िया वाला बोलना है, नॉर्मल बात नहीं करनी, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। आप खड़े हो, क्योंकि उसको क्या चला गया कि मैसेज ई, एक से बोल लिए, बिल्कुल, पापा से बोल लिए अकेले में, फिर अगले दिन मम्मी से बोल लिए अकेले, फिर भाई से बोल लिए, बहन से बोल लिए, दोस्त से बोल लिए। सी सर्कल। अब नेक्स्ट लेवल पर आओ। हाँ जी। अब ये जिनसे आप इंडिविजुअली बोले हैं, इन सर्कल होता है 5-7 लोगों का, इन्हीं को एक साथ बैठा लो। अब साइकोलॉजी कैसे काम करती है, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा इन 5 से बोलने में? अब मुझे ये 5 नहीं लग रहे, मुझे वो एक, हाँ अरे यार आशीष भाई के सामने बोल तो रखा हूं मैं, अरे शंकर भाई के सामने बोल तो रखा हूँ, चित्रेश भाई के सामने बोल तो रखा हूँ, विकास भाई के सामने, यानी अब मुझे ऐसा लग रहा हाँ इनके सामने तो मैं बोल रखा हूँ। ये बेशक 5 हो गए पर मेरे लिए अभी भी क्या है, इंडिविजुअल। शुरुआत करिए ई से, अब अगले दिन इन 5-7 को सर्कल, और जी का मतलब होता है भाई ग्रुप। अब बोलिए 25-30 लोगों के ग्रुप के सामने, अब अपनी क्लास के सामने खड़े होइए, अब अपने कॉर्पोरेट में ऑफिस के सामने खड़े होइए। अब आपको वो 25 लोग नहीं लग रहे, वो 5-5 के 5 सर्कल लग रहे हैं। और आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, यानी यार मैं सर्कल के सामने तो बोल लेता हूं, तो इस सर्कल के सामने दिमाग कैसे काम करता है, मैं फिलहाल इस सर्कल के सामने बोल रहा हूं, निगाह ऐसे घूमी तो इस सर्कल के सामने, उसे लग रहा है मैं सर्कल से बात कर रहा हूं। ई सी जी। आपकी धड़कन बढ़नी बंद हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तो जब भी आपको शुरुआत करनी हो तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, ई सी जी। लगातार शब्दों पे काम करिएगा। एक और आपने पूछा है, अब थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग की तरफ चला जाएगा पॉडकास्ट, नहीं तो मैं इसमें एक तरीका बताता हूँ, स्टॉक करना शुरू करिए।
एक डायरी मेंटेन करी, एक रजिस्टर मेंटेन करी, और उस रजिस्टर में करना क्या है, JUST, जस्ट। अब ये जस्ट क्या है? हाँ। जे मतलब जोक्स। अच्छा, जोक्स लिख ले। जितने भी आज तक चुटकुले सुने उन्हें डायरी में लिखना शुरू करो। चुटकुलों को लेके आशीष सर हम लोगों के दिमाग में बड़ी गलतफहमी है। आपको एक कमाल का ऑब्जर्वेशन बताऊं, कमाल का ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। आपने कभी कोई अपनी जान पहचान में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, क्लासमेट्स में, कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो कविताएं लिख लेता हो छोटी मोटी? हैं, कुछ एक लोग हैं। कोई ऐसा देखा गाने भी लिख लेता हो, गीत वीत? एक आध कोई हाँ, जान है, पहचान या अमूमन हाँ। मिल जाते हैं। स्टोरी लिखने वाला तो खैर हाँ, मिल ही जाता है। चुनौती दे रहा हूँ अब आपको, आपकी भी उम्र 30-35 साल हो गई होगी, 40+ है। एक व्यक्ति अपनी जान पहचान वाला बताओ जो चुटकुले लिख लेता हो। आप लोगों से भी कह रहा हूं जितने मुझे सुन रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी जान पहचान में बताइए जो चुटकुले लिख ले। कोई नहीं है। का आशीष सर सबसे फर्टाइल ब्रेन चुटकुले लिखता है, सबसे बुद्धिमान। जितने भी आपने स्टैंड अप कॉमेडियन देखे हैं मेरे इस स्टेटमेंट के बाद, मेरे इस वीडियो के बाद, आज के बाद जाकिर खान को सुन के देखना, जाकिर खान साहब को, आज के बाद जॉनी लीवर साहब को सुनना, आज के बाद महमूद, इनके इंटरव्यू ये पर्दे पे क्या कर रहे थे वो छोड़िए, आप महमूद साहब का इंटरव्यू सुनिए, आप असरानी साहब का इंटरव्यू सुनिए, आप जगदीप साहब का इंटरव्यू सुनिए, आप जॉनी लीवर साहब का। ये दार्शनिक हैं, ये फिलोसफर हैं, इनकी ऐसी ऐसी बातें, आपका दिमाग। रवि गुप्ता ने एक लाइन कही थी अभी, रवि गुप्ता जी ने, कि धर्म मानने की नहीं निभाने की चीज है। हाँ जी। धरती का कोई फिलोसफर कह के दिखा दो इस बात को, धर्म मानने की नहीं, धर्म निभाने की चीज है। मैं ये कहता हूँ जितने भी चुटकुले हैं आज के बाद मेरे कहने से उस चुटकुले को दोबारा सुनना, आपको पता चलेगा वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे, लीडरशिप पे, या लाइफ चेंजिंग का कोई ना कोई एग्जाम्पल है। मैं चुनौती देता हूँ। मैं तो जब मल्टीफ्लाई और ट्रेनिंग स्टाइल, मेरा एक प्रोग्राम है ट्रेनर्स के लिए, मेरा एक प्रोग्राम है मल्टीफ्लाई और ट्रेनिंग स्टाइल, लेट द पीपल बिकम योर फैन। मल्टीफ्लाई, अच्छा, उड़ना। हाँ, उड़ना। मल्टीफ्लाई, अपनी रंग भर दो, उड़ान दे दो अपनी स्टाइल को। मल्टीफ्लाई योर ट्रेनिंग स्टाइल, और इसकी लाइन है सर, लेट द पीपल बिकम योर फैन। तो यही तो हर किसी को चाहिए। मैं आपको चुटकुले पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, एक बात बताता हूँ। अब ऑब्जर्वेशन देखना, तमाम जो देखो जो इस पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुंच गए, अब वो समझ गए होंगे यहाँ से क्या मिलने वाला है। बिल्कुल। आपको एक कमाल का ऑब्जर्वेशन बताना, हंसने के बारे में आशीष सर, मैं एक ट्रैपिंग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आजकल, वो इस विषय का नहीं है पर मैं उसे ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए, फिर मैं इसे जोड़ूंगा जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा उस मुद्दे की बात पर। आपको मालूम है हंसने को हमने इतना हल्के में ले लिया, उसका रीज़न है, हम पे कॉर्पोरेट्स में जब भी आशीष सर टॉपिक ट्रेनिंग के लिए मैं कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं, लीडरशिप पे, सेल्स पर, बिजनेस पर, मोटिवेशन पर, 90% केस में उनका जो एक सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हाँ जी, बहुत बड़ा। आप जानते हैं कि दुनिया भर में इतना स्ट्रेस है क्यों? ले रखा है लोगों ने। उसके पीछे ट्रैपिंग बताता हूँ आशीष सर, हमने बड़ी चालाकी से, आपको हंसते हुए चेहरे मिलेंगे ही नहीं कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, कहीं भी धरती पर हंसते हुए चेहरे क्यों नहीं मिलते जानते हैं? क्योंकि हमने बड़ी चालाकी से हंसने वाले लोगों को लापरवाह और कामचोर सिद्ध कर दिया। उदाहरण देता हूँ, आपका ऑफिस है और आपके 2 एम्प्लॉई हैं और आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं, एक एम्प्लॉय माथा पकड़े, बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव में ऐसे बैठा हुआ है, और एक दांत फाड़ रहा है, खिलखिला रहा है। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको क्या लगेगा, किसने मेरा ऑफिस थाम रखा है, कौन जिम्मेदार है? अगर ये नहीं होता ना यार तो ऑफिस में कुछ काम, ये इसने नहीं संभाल रखा ऑफिस, और दूसरे तो वैसे ही मजे ले रहा है। किसके बारे में ऐसा सोचेंगे बताओ? मेरे ख्याल से दोनों के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि एक जो हंस रहा है वो भी टाइम पास कर रहा है, एक जो माथा पकड़ के बैठा है, लेकिन जो हंस रहा है एटलीस्ट वो पॉजिटिव तो है। नहीं, उल्टा है, मतलब जो आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि आप खुद हंसमुख हैं। हाँ। नहीं तो अमूमन आशीष भाई होता क्या है कि जो तनाव और स्ट्रेस्ड लोग हैं, अच्छा, उनको हम क्या मान के चलते हैं? ज्यादा सोच विचार वाले हैं, ज्यादा कम, यही चिंता कर रहा है, इसी को कंपनी की चिंता है, नहीं तो यार। और हंसते हुए लोगों को हम क्या बोलते हैं? टाइम पास कर रहा है, सारा दिन दांत फाड़ता रहता है। और तनाव वाले को हम क्या सोचते हैं? यार इस देख लो यार, मेरे बाद इसी को चिंता थी। सागर चिराग शर्मा साहब का शेर है कि हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे, अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। लोगों ने जानबूझकर हंसना इसलिए बंद कर दिया। सर आपने जो बात कही ना, बिल्कुल मैं रोकूंगा इसमें आपको। हंसने पर क्या पता था, हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे, अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। आशीष भाई आप ही देख लेना, आपको कोई प्लॉट खरीदना हो, आपको किसी से डील करनी हो और आपको वहां जाना हो उनके घर, तो हमारे बड़े क्या कह के भेजेंगे कि बेटा उनके 2 भाई हो, अरे उससे बात करना, वो जो सीरियस सा, ये तो सारे दिन तो ये तो हंसता रहता है, हमने हंसने लोगों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। इसलिए आदमी जबरदस्ती क्या करने लगा,
सीरियस रहने लगा, तनावग्रस्त। पहले तो बुद्धिमान बुद्धिजीवी, आपने आज से 10 साल पहले जितने बुद्धिजीवी देख रहे हैं, जितने कॉमन उनका ट्रेट्स बता दूं, चुप रहो, गंभीर रहो, चश्मा लगा के रखो। मेरे को नजर का है भाई। आप तो हंसते बहुत हैं। आपने देखे वो, आपने ऐसी डायलॉग नहीं सुने भाई, सोच समझ के बोलना सर, बड़े सीरियस हैं। हाँ। मतलब बड़े बुद्धिजीवी लोगों का एक ऑरा, जिन जिन पे, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, जिन जिन पे बोलना नहीं होता वो सारे हमने बुद्धिजीवी बना लिए सारे। आपको मालूम है इस दुनिया के साथ ट्रैपिंग क्या हुई है? ट्रैपिंग समझते हैं? हाँ। मतलब चालाकी, हाँ। कॉन्स्पिरेसी क्या हुई, साजिश क्या हुई है। एक और उदाहरण देता हूं, आजकल हर कोई मुंह पे बोलने में लगा है, मुंह फट है, हाँ। बदतमीजी से बोलने पे लगा है, वो ये कर देता है, कोई पोलाइट बोलता ही नहीं, विनम्रता। आज की जैन जी की समस्या बताओ क्या है? तमीज। हम क्या कहते हैं? तमीज नहीं है, उसका कारण हम है, जैन जी नहीं है उसका कारण, उसका कारण हम है। रीजन बताता हूँ। अब टैपिंग समझना, कितनी चालाकी से इन्होंने हमें बदतमीज बनाया है। आशीष भाई, हर बदतमीज को हमने क्या लाइन दी हुई है? भाई मन का बहुत साफ है, मन में कोई पाप नहीं है, मुंह पे बोल देता, साफ बोल देता है। हर बदतमीज आदमी मन का साफ है, मन का सच्चा है, और हर विनम्र और पोलाइटली बोल, भाई बहुत तेज चीज है, बहुत चालू है, बहुत मीठा बोलता। हमने विनम्र लोगों को तो चालू बता दिया, हमने पोलाइट बोलने वालों को तेज बता दिया। हम लोग इतने नरक में जी चुके हैं, इतने नेगेटिव हो चुके हैं सर आशीष भाई। अभी कोई आके हमसे ये बोल देना, अमर भाई बड़े स्मार्ट लग रहे यार आशीष भाई, हम पता पहला डायलॉग क्या मारेंगे? काम बता, काम क्या, कुछ चाहिए क्या? हमने ये दिमाग में बैठा दिया अपने लोगों के, जो पोलाइटली और तमीज से बात करे वो चाला आके उसे कोई काम निकालना होगा। और हमने सच्चे दोस्त की परिभाषा बताना क्या है? जो हर वक्त काम जो मुंह पे बोल दे, जो तुम्हारी कमियां बताए। अरे मगा वारे महाराज, फिर तो 24 घंटे। अब हमने एक दूसरे की अच्छाई बतानी बंद कर दी, क्योंकि अच्छाई बताते ही तो क्या हो जाएंगे हम, सच्चे दोस्त बचेंगे ही नहीं। इतनी चालाकी से इन्होंने हमें हंसने से, खुश रहने से रोका है। तो वो जो मैं चुटकुलों की बात कर रहा था, आप किसी को चुटकुले बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या लग जाएगा, तुम हल्के बन जाओगे। हाँ जी। मैं ट्रेनिंग देता हूँ सर, और अब देखना, मेरा ऑब्जर्वेशन देखना। मैं ट्रेनर्स को एक चीज सिखाता हूँ कि जब ऑडियंस हम बैठे हैं सामने, इधर ऑडियंस है, एज अ ट्रेनर पब्लिक स्पीकिंग में सोच के देखो। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है आशीष सर? 2 टूल दे रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग के। बिल्कुल। आमने सामने होते हैं हम एक दूसरे के। हाँ जी। आमने सामने दोस्त होते हैं, दुश्मन? अब दुश्मन हो गया मतलब? आमने सामने हमेशा दोस्तों की नहीं, दुश्मनों की पोजीशनिंग होती है। सेनाएं आमने सामने होती हैं। तो पहला तो ट्रेनर से मैं 90% स्पीकर स्टेज पे खत्म कर देते हैं स्पीच को। मैंने कहा यार तुम्हारे तो ये दुश्मन रहे 1 घंटे तक, तुम तो आमने सामने थे। तो पहला तो मैं ट्रेनर से बोलता हूँ पब्लिक के बीच पहुंच जाओ। और जैसे ही भाई पब्लिक में यूं करके मुंह बैठी थी, आप बीच में जाओगे, यूं आओगे तो इनके साथ क्या होगे? इनके साथ होगे। दूसरा एक कमाल का ऑब्जर्वेशन सुनो सर, हम दोस्तों के साथ हंसते हैं या दुश्मनों के? दोस्तों के साथ। जोर से बताइए सर। दोस्तों के साथ हंसते हैं। इस सेंटेंस को उल्टा करके बोलना। इसका मतलब मैं जिसके साथ हंस लूं, हाँ, वो हमारा दोस्त हो गया। 2 मिनट का काम है बिजनेस ओनर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, सेल्स पर्सन के लिए, कि अगर मैं अपने क्लाइंट के साथ जिससे मिलने जा रहा हूँ, अगर मैं एक आध बार हंस जाऊं तो दोस्ती हो जाए मेरी। पर हमारे दिमाग में हंसने को लेके तो इतना नेगेटिव भर दिया गया, बहुत सीरियस होकर बैठे हुए सारे। ये किसी को दोस्त बनाने का, कंफर्ट करने का, किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करने का, चीज़ों को कंफर्टेबल करने का सबसे आसान तरीका हंसना। तो चुटकुले को इतना आसानी में मत लीजिए। पहला तो अब मैं स्टॉक बता रहा हूँ किस किस चीज़ का करो। अगर आपको स्पीकिंग में सुधार करना है, ये मतलब जोक्स, चुटकुले। यू मतलब होता है, जैसे आप ये समझिएगा, अंडररेटेड स्टोरीज, या अंडररेटेड से मेरा मतलब क्या है? अननोटिस्ड। अच्छा। जो किताबों में नहीं है, लेकिन वो कहीं आपके मोहल्ले में चौपाल पर बैठ के आपके दादाजी ने, दादी ने, भाई ने, बहन ने, किसी बड़े ने, गांव में, मोहल्ले में, या कहीं किसी ने आपको सुनाई हो, जो बहुत पब्लिक नहीं है। हाँ जी। उनको कहीं पे लिख लीजिए। कहावतें, गांव में एक कहावत हो सकती है। हमारे गांव में, जैसे मेरा गांव है चिरोड़ी। अब देखिए, गांव की कहावत, और इसको मैं कंटेंट के तौर पे यूज करूंगा। वो खाओ पियो, छको मत, खेलो कूदो, थको मत, वाह, बोलो चालो, बको मत, और देखो भालो, तको मत। मैं 1 घंटे का सेशन 1 लाइन में खत्म कर दूं। इसका मतलब समझे आप? बिल्कुल। खेलो कूदो, पर इतना मत खेलो कि काम करने लायक ना बचो, थको मत। हाँ। खाओ पियो, छको मत, और पेट फट गया। बोलो चालो, पर लिमिट क्रॉस मत करो, बको मत, और भाई देखो भालो, तको मत, घूरो मत, बदतमीजी हो जाएगी नहीं तो।
अपने गाँवों से इस तरह के उदाहरण उठाइए, आसपास से कोई, इसको लिख लीजिए। एस मतलब स्टोरीज और शेर, एस मतलब स्टोरीज और शेर हो गया। जितने भी स्टोरी और शेर आज के बाद सुने, शायरी, उन्हें एक जगह लिख लीजिए। और टी मतलब होता है सर थॉट्स। अभी मैंने कहा इफ यू वांट टू है, अपना हो या कहीं का भी, कोटेशंस नहीं होते, इफ यू वांट टू है व्हाट यू नेवर हैड, डू व्हाट यू नेवर डिड, ऐसे 50 एग्जाम्पल होंगे, कोटेशंस होंगे, इनको लिख लो उस पर, किस पे, डायरी में लिख लो, डायरी बना लो। इसको शाम को रोज पढ़ो। आपको कुछ नहीं करना, याद नहीं करने। अच्छा कमाल की बात बताता हूँ, याद नहीं करने, क्या करने, पढ़ने। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, एक टेक्निक बताता हूँ आपको। मैं लोगों से बोलता हूँ जो कुछ आपने कभी भी पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पड़ा है, जाता कहीं नहीं आशीष सर। बिल्कुल ठीक। और सिद्ध करके बताता हूँ मैं आपको, आप और मैं बचपन के दोस्त हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं और आशीष भाई बोलते हैं यार अमर भाई वो 7वीं क्लास में हमारे साथ एक लड़का था ना, मैं उसका नाम भूल गया, क्या नाम था यार उसका, मैं उसका नाम भूल गया। मैं कहता हूँ अनिल। आप कहते नहीं यार अनिल नहीं। मेरा सवाल, जब आप नाम भूल गए तो आपको कैसे पता कि अनिल नहीं? भाई अगर भूल गए तो आपने ये कैसे बोल दिया कि फिर तो अनिल भी हो सकता है। बिल्कुल। फिर मैं कहता हूँ रोहित, आप कहते हैं अरे यार रोहित नहीं, मैं कहता हूँ प्रवीण, हाँ प्रवीण। इसका मतलब आप भूले नहीं थे, जो कुछ आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं दिमाग में पढ़ा है, वक्त आने पर अपने आप बाहर आ जाएगा। तो आप इनको पढ़ते रहिए, इनको धीरे धीरे दो करके, एक एक करके, जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके बोलिए। घर से टारगेट लेके निकलिए, आज 2 शेर सुनाने, घर से टारगेट लेके निकलिए, आज 2 कोटेशन बोलनी है, घर से टारगेट लेके सुनिए, आज ये 4 डायलॉग बोलने हैं। आप 1 महीने 2 महीने बाद देखेंगे अब आपको इसमें क्या आने लगेगा, धीरे धीरे मजा आने लगेगा, आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। तो आप भी सपना चौधरी नहीं अमर चौधरी बन जाएंगे। मतलब तो एक बहुत शानदार टूल है ये ECG वाला, पब्लिक स्पीकिंग पे अगर आप जाना चाहते हैं तो। और बोलना तो सर मैं ये कहता हूँ, बोलना तो सीख, एफर्ट लगेंगे, मैंने पहले ही कहा एफर्ट लगेंगे भाई, मेहनत लगेगी, फिर तो दुनिया ना बन जाए कामयाब। देखो अजीबोगरीब बात देके दुनिया कामयाब ना बन जाए, जो इस प्रोसेस से गुजरेगा वो कामयाब हो जाएगा। आपने बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं अगला जो सवाल लेने वाला था उसका आधे से ज़्यादा जवाब मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं सवाल ले लेता हूँ कि आज मान लीजिए एक बिजनेस में, एक कैबिनेट में बहुत सारे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कोई एक बहुत ज्यादा सुना जाता है, बाकी सब लोग नहीं सुने जाते। तो अगर किसी को अपनी प्रेजेंस बनानी हो तो आपने जस्ट तो बताया, उसके अलावा और क्या करें? उसके अलावा मैं बताता हूँ, उस थ्योरी का नाम है सर 90% स्पीकर जो गलती करते हैं एज अ स्पीकर। उस थ्योरी का नाम है कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। जो आशीष सर 90% गलती कर, अब इस टूल को समझिएगा, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। भाई बोलने का मतलब आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो, किसी को ज्ञान देना चाह रहे हो, किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो, और थ्योरी कहती है कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। किसी को सुधारने से पहले, ज्ञान देने से पहले, करेक्ट करने से पहले उनके साथ क्या डेवलप कर लीजिए। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने कहा यार किसी को कुछ समझाना बॉटल में कुछ डालने की तरह है, और बॉटल में कुछ भी डालने से पहले उसका क्या खोलना पड़ता है, ढक्कन। और मैं ढक्कन खोले बगैर बॉटल में कुछ डालने की कोशिश करूँ तो सबसे बड़ा ढक्कन कौन? मैं खुद। तो 90% लोगों को ये लगता है कि तुम जो याद करके आए हो, तुम पे जो आता वो जाके बोल देना। क्या आपने, और इस कमाल की आशीष सर सुनिए, हम चुनौती, हम गलत एज ए स्पीकर कहाँ गलती कर रहे हैं, एज ए स्पीकर हम गलती कहाँ कर रहे हैं। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट की ताकत समझिए पहले तो आप क्या है। अच्छे स्पीकर के 2 काम होते हैं, पहले कनेक्ट को क्लियर कर दूं फिर बताता हूँ। अच्छे स्पीकर के एक्चुअली 2 काम होते हैं, करेक्ट की ताकत बताता हूँ। दूध जमाने के लिए आशीष सर हमें क्या चाहिए? दही बनाना है तो, हाँ दूध जमाना है, थोड़ा सा उसमें दही डालना पड़ेगा। दूध में क्या डालना पड़ेगा? दही। मेरा अगला सवाल, मैं किसी भी टेम्परेचर पर, अगर कोई सच में स्पीकर बनना चाहता है तो ब्रह्म सूत्र दे रहा हूँ, मतलब ब्रह्म वाक्य दे रहा हूँ, क्या मैं किसी भी टेम्परेचर पर दूध में दही डाल दूँ कि वो दही जम जाएगी, दूध जम जाएगा? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन नहीं, उसे एक निवाया, मतलब हल्का क्या करना पड़ता है? हल्का गर्म होना। मेरा अगला सवाल, सही टेम्परेचर हल्का सा गर्म करने के बाद अगर मैं उस दूध में जामुन डाल दूं तो उसके बाद पूरी रात दही जमाने में मेरा कोई रोल है क्या? नहीं, कोई रोल नहीं है। अच्छा स्पीकर अच्छी तरह जानता है कि तुझे सिर्फ 4-5 मिनट पहले निवाया करना है ऑडियंस को, तुझे वो स्टेट ऑफ माइंड बनानी है, वो माहौल बनाना है, उसके बाद दही खुद जम जाएगी। 90% लोग गलती क्या कर रहे हैं, सामने ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस को दूध मान लो और स्पीकर को जामुन मान लो, ठंडे दूध में जाते ही डल जाएंगे, फिर सारी रात कहेंगे जम जा जम जा जम जा, फिर दूध की दही तो जमती नहीं, दिमाग की दही जम जाती है। आपने कनेक्ट डेवलप करा क्या?
आपने वो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करी क्या लोगों की? नहीं करी। अब स्टेट ऑफ माइंड की ताकत समझिए आशीष सर, हमने बचपन में एक गेम खेला था, याद हो आपको, चिड़िया उड़, कौवा उड़, कबूतर उड़, खेला है? कैसे खेलते थे? चिड़िया उड़, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी खेलते रहिएगा मेरे साथ। चिड़िया उड़, कौवा उड़, कबूतर उड़, गाय, सॉरी गाय तो नहीं उड़ती। आशीष सर, मैं तमाम आप लोगों से भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, हम में से कितने लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि गाय उड़ती है या नहीं उड़ती? जानते हैं या नहीं कि गाय नहीं उड़ती? जानते हैं। फिर मेरा अगला सवाल, तो फिर हम में से ऐसा कौन है जिसने बचपन में इस गेम में गाय नहीं उड़ाई? बहुत लोगों ने, मैंने भी उड़ाई होगी। क्यों उड़ाई है फिर? जब ये रॉकेट साइंस है, ये कोई नासा है क्या? एक्चुअली सामने वाले ने 4-5 चीज, स्टेट ऑफ माइंड की पावर समझना अब आप, 4-5 चीजें सामने वाले ने वो बोली जो उड़ती हैं, और वो मुझे किस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ गया? उड़ाने वाली। और जब उसने वो बोली जो नहीं उड़ती, पर मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में था? उड़ाने वाली। मैं स्पीकर से बोलता हूं, सबसे पहला काम आपका पब्लिक की स्टेट ऑफ माइंड तैयार करना है, सुनने की, कि ये आपके साथ फिर ये उस बात पे भी उड़ेंगे जो नहीं उड़ती, बशर्ते कि आप उन्हें किसी स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ जाओ। 90% लोग याद किए हुए को आएंगे और बोलना शुरू कर। आपने स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करी क्या? सारा खेल है सर स्टेट ऑफ माइंड का। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, वो लोग जिनको अलग दिखना है, जो लोग सब में छा जाना चाहते हैं, वो एक एक्स्ट्रा लेवल, मतलब कहते हैं ना, एक्स्ट्रा देना शुरू कर देते हैं। फिर वो सोचना शुरू करते हैं, यार ये काम तो सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं? फिर वो सोचते हैं, यार कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, किताबी नहीं, फिर यार कोई शेर से शुरू करूंगा, कोई दोहे से शुरू करूंगा। फिर वो दिमाग लगाते हैं कि यार नहीं, अब इंग्लिश में इतनी ताली नहीं बजती जितनी लोकल लैंग्वेज में, जितनी। फिर वो सोचते हैं, मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, मैं उड़ीसा जाता हूँ सेशन लेने, मैं ईश्वर की कृपा से अगर मैं 2-4 स्टेट छोड़ दूँ तो हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स में मैं ट्रेनिंग सारे ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, सारे पुलिस वालों को, IAS ऑफिसर्स को। हाँ, ईश्वर की और कृपा। आप जिसको समझिए, मैं देखा है पर्सनली, तो मैं बता पा रहा हूँ। जी आशीष भाई, ऐसी कोई भगवान की कृपा से बड़ी कंपनी नहीं, कॉर्पोरेट नहीं, रियल एस्टेट नहीं, मतलब इवन मैं पुलिस फोर्सेज को भी ट्रेनिंग देता हूँ। मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, आपको मालूम है सबसे पहला काम क्या करूँगा? मैं उस दोस्त को फ़ोन करूँगा या वहाँ के HR को कि सर मुझे ये बताओ मराठी में आप कैसे हैं, कैसे पूछा जाता है, कसा का है। फिर वो मुझे बताएंगे कि सर ऐसे पूछे। फिर आप लोग तैयार हैं तो फिर वो बताएंगे। फिर मैं उड़ीसा जाऊंगा तो मैं पूछूंगा उड़िया में कैसे कहा जाए। मुझको मालूम है कि इनको पहले ही 1 मिनट में ये लग जाना चाहिए, यार बंदे ने ना यार। आशीष भाई, मैं ये चीज़ पॉडकास्ट में चलो बोलता हूँ, 200 लोगों की ऑडियंस है, 500 लोगों की ऑडियंस है, 100 लोगों की ऑडियंस है। मैं HR से बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो आप कह रहे हो जी अलग कैसे दिखें, फिर अलग दिखना है तो अलग एफर्ट मारिए। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ HR मैम से, HR सर से, यहाँ जो भी स्पोक पर्सन होता है, कि सर ये जितने भी लोग बैठे हैं बस मुझे 5 मिनट दो और मुझे इन्हें बिना पता चले इनमें से 30-40 के नाम बता दो। अब वो मेरे पास आ जाएंगे और मैं कहता हूँ बस यहाँ ऐसे ग्रे सूट में टाई लगा के आशीष सर ग्रे सूट, जीन्स में ब्लू शर्ट में शंकर जी, ब्लू शर्ट में शंकर जी। और मैं 4-5 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ, बैठे हुए लोगों से 30-35 के नाम याद कर लेता हूँ। और मुझे पता नाम मतलब रैंडम याद नहीं किए, मुझे पता है ब्लू सूट में कौन है, ब्लैक शर्ट में कौन है, रेड में कौन है, पिंक साड़ी में कौन है। और मेरा सेशन की शुरुआत सुनिए अब आशीष सर। तो आशीष सर अब शुरू करते हैं। तो रोहित भाई मुझे एक बात बताओ, अंकिता मैम अगर मैं आपसे ये कहूँ, नलिनी जी मुझे लगता है ये आदमी है कौन? हाँ, इनको हमारे नाम कैसे मालूम? आप 100 में से 25-30 के नाम ले दो, ऐसा लगता है सबके नाम याद है, सबके नाम याद होंगे बिल्कुल। जिनको आधा घंटा कनेक्ट करने में लगता है, मैं 1.5 सेकंड नहीं लगाता कनेक्ट होने में। लेकिन फिर इतना एफर्ट लगाओ ना, इतने जोर लगाओ ना, इतना याद सोच, भाई मैंने सोचा ही तो होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके मन में वास्तव में एक्स्ट्रा करने की, एक्स्ट्रा बनने की आदत है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो एफर्ट लगाइए, बन जाएंगे पब्लिक स्पीकर। तो बस आपको एफर्ट लगाना है और लोगों को पहले गर्म करना है, मतलब वार्म अप करना है। वार्म अप करना है, निभाया से पहले तो सबसे पहले तो तय करना है कि मुझे औरों से अलग बनना है, औरों से अलग बनना है। तो कोई एक आधी ट्रिक और बता सकते हैं कि जब कोई जा रहा है, पहली बार कनेक्ट कर रहा है, टीम मीटिंग हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर सेल्स कर रहा है, तो वार्म अप का पहला प्रोसेस क्या है? आपने नाम बताया, नाम याद रखो। सबसे कमाल का तो देखिए नाम है। अच्छा, नाम पे एक चीज और बोल दूं मैं, एक आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ अपना आशीष सर। लोग बोलते हैं सर आप कैसे नाम याद कर लेते हैं, हम तो भूल जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप भूलते नहीं बोले सर हम भूल जाते हैं। मैंने कहा आप गारंटी दे रहा हूँ आप भूलते नहीं। मैंने कहा सर, अरे सर सच में हम तो 1 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। मैंने कहा सर करेक्ट करिए अपने आप को, आप भूलते नहीं है, भूला उसे जाता है जो आपने याद किया हो। मेरी सच्ची बात यह है, जब वो अपना नाम बता रहा था ना, आप गौर से सुन ही नहीं रहे थे, आपका ध्यान ही नहीं था उसके नाम पर। और दुनिया का सबसे, आई वुड से, मेरी नज़र में सबसे बदतमीज सेंटेंस पता है मैं क्या मानता हूँ? 2 मिनट मैं आपसे मिलूं पहली बार और 2 मिनट बाद आपसे कहूं क्या नाम था आपका,
मुझसे किसी ने बोला था कि ऐसा, क्या नाम था आपका? मैंने कहा थानी भाई साहब है। दुनिया का सबसे गंदा सेंटेंस मानता हूँ कि आप किसी से 3 मिनट बाद ये बोल दें क्या नाम था आपका, जब वो नाम बता रहा था आप कहाँ थे उस समय। एक्चुअली आप सुन ही नहीं रहे। भूलना तो वो माना जाएगा ना कि आपने भूल गए और याद कर लिए, हाँ जी। फिर याद कर लिया और भूल गए, आप भूले नहीं। लेकिन अब इसका एक टूल देता हूँ, इसका भी देता हूँ मैं। एक्चुअली एक टर्म होती है, एक मेमोरी होती है सर, हमारी मसल्स मेमोरी। आशीष, हाँ जी। एक होती है ब्रेन मेमोरी, एक मसल्स मेमोरी। आप गौर करिएगा कि जो जो चीज़ें आपने ब्रेन मेमोरी से याद करी हैं वो हम सारी भूले हैं, 90% भूले हैं। हाँ जी। और जो जो मसल्स मेमोरी से हम सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते। उदाहरण देता हूँ, 10वीं 12वीं 11वीं, हाँ जी। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद है क्या आपको? नहीं। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन याद है क्या? नहीं, मतलब वही। पीरियोडिक टेबल याद है क्या? नहीं, बिल्कुल याद कॉमर्स में अगर मैं कुछ पूछ लूँ, आपका जो भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तमाम लोगों से पूछता हूँ, ये सारी चीज़ें हमने कौन सी मेमोरी से याद करी थी? उस समय एग्जाम देने के लिए ब्रेन मेमोरी मेमोरी से। सब भूल गए। आप लोग भी बताइएगा जितने सुन रहे हैं, और आपसे राष्ट्रगान याद है? हाँ, याद है। आप भी बताइए लिख के मुझे, राष्ट्रगान याद है आप लोगों को? बिल्कुल मेरा याद सवाल है। सर, राष्ट्रगान किसी टीचर ने आपको पढ़ाया स्कूल में? नहीं। होमवर्क दिया? नहीं। आपने घर जाके उसको याद किया? नहीं। याद कैसे आज तक? 20 साल हो गए आपको स्कूल छोड़े हुए, उसके बावजूद आपको राष्ट्रगान याद है। जो चीज आपको पढ़ाई नहीं गई, आपने याद नहीं करी, आपने घर जाके उसको होमवर्क नहीं किया, वो तो आपको याद है। और जो कहीं एग्जाम में नहीं आने वाली थी, जिसके बदले में आपको कहीं सिलेक्शन नहीं मिलने वाला था, आप मोमोज बेचने वाले से पूछ लेना, उसको राष्ट्रगान याद होगा। आप उसका कारण जानते हैं? राष्ट्रगान हमने ब्रेन मेमोरी से याद नहीं किया, मसल्स मेमोरी। मसल्स बता दूं क्या होता है? मसल्स मेमोरी। मसल समझा दूं, हाथ पांव आंख नाक कान टंग, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? मसल है सारे। जितनी भी हमने चीजें, अब राष्ट्रगान याद करो, हमने कैसे सीखा था? आप स्कूल में पहली बार गए, सब प्रेयर में खड़े होके क्या कर रहे थे? राष्ट्रगान। आपने भी क्या शुरू किया? राष्ट्रगान। कहाँ से? खड़े हो टंग। टंग मसल्स मेमोरी, टंग टंग टंग। इस धरती पर जो जो चीजें, अच्छा मैं अगला उदाहरण देता हूँ। लोग हमसे बोलते हैं स्कूल कॉलेज में जब हम सेशन लेने जाते हैं कि सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, ये प्रॉब्लम कैसे नहीं है? मैंने कहा पता यार ये कैसी प्रॉब्लम है, जैसे कोई मुझसे ये बोले कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं नहाता हूँ तो गीला हो जाता हूँ। मैंने यार नहाएंगे तो क्या होगा, ये तो ऐसी प्रॉब्लम हुई। आशीष भाई कोई मुझसे आके बोले सर मैं खाना खाती हूँ ना तो मेरा पेट भर जाता है। हर चीज अपने अपोजिट में बदलती है आशीष सर। दिन किस में बदलेगा? रात में। रात किस में? दिन में। अभी आप एक कप चाय गर्म चाय मंगवा लो और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए, तो आधे घंटे बाद गर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठंडी। और ठंडा गर्म। यानी हर चीज किस में बदलती है? अपने विपरीत में। याद का अपोजिट क्या है? भूलना। तो फिर अगर आप याद किए हुए को भूल गए तो नेचुरल है। हाँ। ये तो साइंटिफिक है। तो बच्चे पूछते हैं सर फिर हम क्या करें? मैंने कहा याद मत करो। और बोले सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे टॉपर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। क्या मैं बताता हूँ, आपको साइकिल चलानी आती है? हाँ। आप लोगों से भी पूछता हूँ, बताइए साइकिल चलानी आती है? आती है। लास्ट बार कब चलाई थी? कितने साल हो गए? है 1.5 साल 2 साल। 1.5 साल। आप में से कोई ऐसा भी है क्या? कमेंट में बताइएगा जिसको 2 साल 4 साल 5 साल इवन 10 साल, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए होंगे बताइएगा। किसी को 2 साल 5 साल। चलो मेरा एक सिंपल सवाल, 10 साल हो गए हो साइकिल चलाए हुए, 10 साल के गैप के बाद आपको साइकिल चलानी पड़ जाए, चला लेंगे या नहीं? हाँ चला लेंगे। चलाई ना कोविड में। भूलते क्यों नहीं? 10 साल जिस चीज को आपने चलाया नहीं वो आप भूले ही नहीं भैया। याद क्या हुआ? आप परसों का भूल गए, और साइकिल आप 10 साल बाद नहीं भूले। किसी ने जिंदगी में एक बार तैरना सीख लिया और वो 5 साल बाद अपने गांव जाए और 5 साल बाद उसके दोस्त कहें सर आज तैरने चल रहे हैं, तैर लेगा नहीं? तैर लेगा। क्यों भूलता क्यों नहीं 5 साल बाद? एक बार साइकिल चलाने के बाद क्यों नहीं भूलते हम? तैरना सीखने के बाद क्यों नहीं भूलते? अब अगर इसको समझ गए तो पब्लिक स्पीकिंग ऐसी सीख जाएंगे सारे के सारे। तैरना क्यों नहीं भूलते? इवन कुकिंग क्यों नहीं भूलते? इवन डांस क्यों नहीं भूलते? इवन क्रिकेट क्यों नहीं भूलते? उसका रीजन बताता हूँ। साइकिल आपने याद करी है, प्रैक्टिस करी? प्रैक्टिस करी है। तैरना याद किया, प्रैक्टिस करी? प्रैक्टिस किया है। कुकिंग याद होती है, प्रैक्टिस? प्रैक्टिस होती है। आशीष सर प्रैक्टिस का अपोजिट क्या है? नहीं एग्जैक्ट नहीं याद, मतलब गूगल सर्च कर लीजिए, आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। प्रैक्टिस शब्द का इस धरती पर कोई अपोजिट ही नहीं है। तो इसलिए मुझे आपने सुना भी नहीं, आपने नहीं, किसी से भी पूछ लेना, गूगल दिखाता है नॉट प्रैक्टिस। अब ये तो कोई शब्द ही नहीं है भाई। गो का नॉट गो थोड़ी हो सकता है, कम का नॉट कम थोड़ी हो सकता है। दरअसल जो जो चीजें आपने प्रैक्टिस यानी मसल्स मेमोरी से सीखी हैं वो कभी अपने रिवर्टिव में यानी अपोजिट में बदलती ही नहीं है। इसलिए हर चीज जो प्रैक्टिस से सीखी जाती है वो आप कभी नहीं भूलते। लास्ट उदाहरण दे देता हूँ, लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट में बताता हूँ। टीचर क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ता है, दोनों में घर जाके याद कौन करता है, टीचर या बच्चा? बच्चा। 4 दिन बाद भूलता कौन है? बच्चा। भूलना किसको चाहिए? टीचर को। क्यों नहीं भूल रहा? वो रोज पढ़ा रहा है। एक्चुअली वो कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हैं बताओ? मसल मेमोरी। कैसे बताओ?
क्योंकि वो बोल रहे व्हाइट हैं। बोर्ड पर हाँ उनको बच्चों को पढ़ाना है बोर्ड पे लिख के और बोल बोल के। लिखने में कौन सी मेमोरी यूज होगी? मसल मेमोरी। हाथ क्या है? मसल्स। हाँ जी। और बोल बोल के 8 घंटा, भाई पौना घंटा का एक लेक्चर है, 8 घंटे पढ़ाना है, बोलने में कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? मसल मेमोरी। टीचर डेली मसल्स मेमोरी यूज करते हैं, इसलिए कभी भूलते नहीं। बच्चा ब्रेन मेमोरी यूज कर रहा है इसलिए भूल जाता है। मैं बच्चों से कहता हूँ जिस दिन आपने मसल्स मेमोरी यूज कर ली, किसी भी चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका सिखा दो। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सिखा दो। एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, चलो इसमें इतना बात चल रही है तो कभी किसी को उधार दिया या लिया है? अब मैं आपको टूल दे रहा हूँ, टूल पब्लिक स्पीकिंग टूल दे रहा हूँ सर। दिया कभी किसी को उधार दिया है, लिया है? दोनों किया। आप तो खैर फ्रेंचाइजी बताओ वाले हैं, पैसे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं। उधार देने वाला भूल जाता है सर कुछ समय बाद नेचुरली, या लेने वाला? उधार जिसने लिया है वो कई बार भूल जाता है। देने वाला कभी भूलता है क्या? नहीं, उसे तो याद आप रहता मुझे है। 10 साल बाद भी मिलोगे तो पता है मुझसे क्या बोलेगा? हमारे भाई उस दिन आप पॉडकास्ट के लिए आए थे, पिंक कलर की शर्ट पहन रहे थे, ब्लू कलर का कोट था, ब्लैक कलर के जूते थे, आप पे नीले रंग की जुर्राब थी, उस दिन मैंने आपको 500 रुपये नहीं दिए थे? देने वाले को जुर्राब का रंग भी याद, आशीष भाई। हाँ। और लेने वाले का डायलॉग बताना, कब दिए थे? मैं कब आया था? मैं तो यार आशीष भाई आया नहीं था। ये लेने वाला बहुत जल्दी भूलता है। अब स्कूल से जोड़ता हूँ और फिर आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ। क्लास में 2 लोग हैं, एक टीचर और एक बच्चा। दोनों में से पढ़ाई देता कौन है? टीचर दे रहा है पढ़ाई। देने वाला कभी नहीं भूलता। बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ाई को ले रहा है, सारी जिंदगी भूलता रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ आप नहीं भूलना चाहते उसे लेने के बजाय क्या करना शुरू कर दो? देना शुरू कर दो। किसी को मैं स्कूल कॉलेज के बच्चों को बताता हूँ कि घर जाओ और किसी को बता दो, मम्मी को, भाई को, बहन को, पापा जी को। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमारे घर वाले तो सुनते ही नहीं। तो मैंने कहा आपने वो मुहावरा सुना है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इनके कानों का चार डलेगा। आपने कभी सोच के देखा भगवान ने दीवारों के कान क्यों बनाए होंगे? ताकि हमारी प्रैक्टिस करवाएं। जो कुछ कहीं से सीख लो। मैं कह रहा हूँ इसी पॉडकास्ट में जो आपको 4 पॉइंट याद आ जाएं, उस दीवार के सामने बैठ जाओ। और वैसे भी दीवार में गौर करना, एक शब्द छुपा हुआ है, दी 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 दी। आज के बाद दीवार हमारी कौन है? दीदी। दी। और मिरर की बात चली थी, मिरर को बोलते हैं आईना। और आईना में भी एक शब्द छुपा हुआ है सर, आई। मराठी में आई किसको बोलते हैं? बड़ी बहन को या माँ को? माँ को। मैं अच्छा। कहता हूँ आज के बाद दीवार आपकी दीदी और आईना आपकी मम्मी है। जो कहीं से दुनिया से सीख के आओ, इन्हें बता दो। शायरी हो, चुटकुला हो, आप तो बोल दो। बोल दोगे तो मसल्स मेमोरी यूज होगी, मसल्स मेमोरी यूज होगी तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। और जो चीज़ एक बार प्रैक्टिस में आ गई फिर उसके बाद एक्चुअली एक चीज़ और कमाल की बताता हूँ सर, एक ऑब्जर्वेशन। जितने भी पब्लिक स्पीकिंग में जितनों को हेजिटेशन होती है, जो अटकते हैं, जो फम्बलिंग करते हैं, आपको एक आशीष भाई कमाल का एग्जांपल बताता हूँ और आज के बाद मेरे कहने से सब ऑब्जर्व करेंगे। आपने कभी कोई स्टैमरर यानी हकलाने वाला व्यक्ति देखा? देखें। मेरे कहने से आज के बाद एक प्रैक्टिकल करना, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना, देखना किसी भी हकलाने, और आप लोग भी बताना मुझे इस कमेंट बॉक्स में, आप किसी हकलाने वाले व्यक्ति से बोलना कि कोई गाना सुनाओ, क्या लगता है आपको? अटक अटक के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक गाएगा वो एक बार नहीं अटकेगा। आज ही ढूंढ लेना किसी अगले व्यक्ति को, जब तक भी वो स्टैमरर जितनी देर तक भी गाना गाएगा वो 1 सेकंड फंबल नहीं करेगा। क्या बात? मेरे कहने से ढूंढना है ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके परिचय में मिल जाए, जितनी देर वो गाना गाएंगे वो 1 सेकंड नहीं हकलाएगा। और जैसे ही गाने से वो बातचीत शुरू करेंगे वो हकला जाएगा। आप जानते हैं गाने में क्यों नहीं हकलाया? क्योंकि गाना उसकी मसल्स मेमोरी में है, उसकी टंग पे है। एक्चुअली हकले व्यक्ति के साथ दिक्कत जीभ की, टंग की नहीं है, दिक्कत है कनेक्शन की। ब्रेन से टंग तक मैसेज पहुंचने में उसे टाइम लगता है और उस टाइम की वजह से उसे हकलाना पड़ता है। मतलब वो इतनी जल्दी मैसेज, भाई मुझे कुछ बोलना तो तुरंत आ रहा है। हाँ जी। पर मैं उनके सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, उन तक मैसेज पहुंचने में समय नैनो सेकेंड या कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है। और वो उसकी वजह से क्या कर जाते हैं? गाना वो क्यों नहीं हकलाए? क्योंकि गाना ऑलरेडी उनके कहाँ है? मसल्स मेमोरी में है। अगर आप एक भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में हकलाऊं ना, तो कंटेंट को दिमाग से निकाल के मसल्स में ले आइए। उसकी प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि जब आप बोलें तो आपको दिमाग से सोच के ना बोलना पड़ रहा हो, क्योंकि वो जो टाइम लग रहा है वो सोचने के कोऑर्डिनेशन में लग रहा है, ब्रेन और टंग के कोऑर्डिनेशन में। लेकिन अगर वो ऑलरेडी मसल्स में है तो वो आपको टाइम ही नहीं लगेगा और आप बिना फंबलिंग के फ्लुएंटली बोल पाएंगे। और इसका कमाल है प्रैक्टिस। क्या बात है, क्या बात है। आज का यह पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। आज देखिए आपको कितना कुछ जानने को मिला है कि आखिरकार शब्दों की ताकत क्या है, शब्दों को अपने जीवन में लाएं कैसे। अब लेकर आ गए हो तो सही समय पर वो लोगों को बताएं कैसे, और सही समय पर कब बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है, हर चीज़ अमर चौधरी जी ने बताई है। बस इतना कर लो और उसके बाद इसी पॉडकास्ट पर आकर मुझे बताना कि इतना करने से आपके जीवन में क्या सफलता हासिल हुई है, क्या परिवर्तन
परिवर्तन आया है, आपने कितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस किया है। यही होता है असली मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि जो आपके अंदर जुनून नहीं बढ़ता, आपको सिखा देता है कि आपको करना कैसे है, जैसे आज आपने बताया है। बिल्कुल सुन के मज़ा आया। बस एक लास्ट आपसे मैं गुरु मंत्र चाहूँगा। 2026 आ चुका है, नया साल है, कुछ लोग नया करना चाहते हैं, तो नया अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में कैसे कुछ क्या कर सकते हैं? आपको एक कमाल की बात बताऊं, जब जब कोई मुझसे कहता है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अलग थ्योरी देता हूं। मेरी सोच इस पे थोड़ी, आशीष सर, थोड़ी सी अलग है। आप जिम गए और आपको बॉडी बनानी है। पहले दिन आप गए, आप क्या करेंगे? डंबल्स उठाएंगे, आप ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे, आप हो सकता है चेस्ट मारें। दूसरे दिन क्या करेंगे? वही सेम काम। तीसरे दिन एक ही काम है मेरे ख्याल से। दुनिया की सबसे गलत थ्योरी है कि कुछ नया करना है। सवाल ये है कि जो एक दिन किया वो 6 महीने तक करा क्या? कंसिस्टेंसी इज द की। हमारे दिमागों में ये गलत फितूर भर दिया गया कि कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। मैं कहता हूँ नहीं भैया, मैं कई बार कहता हूँ अपने शहर का सबसे अमीर डॉक्टर ढूंढना, सबसे अमीर पैसे वाला डॉक्टर। और आपके शहर की पॉपुलेशन मान लो, उनकी फीस कितनी है मान लो आपके शहर की पॉपुलेशन है, मान लेता हूँ मैं 1 करोड़ है, 50 लाख है, 20 लाख है, तो जो आपके शहर का सबसे अमीर डॉक्टर है वो लगभग सर कितनी फीस ले रहा होगा? 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, ओपीडी। भाई ये हालांकि टीयर 1 में होती है। हाँ, टीयर 1 में अगर 500 रुपये से 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये, मैं 2,000 भी मान लूँ तो 1,000 रुपये है। और जो सबसे अमीर मान रहे हो जिसको, वो महीने के कितने कमा रहा होगा डॉक्टर? हाँ जी, 20-25 लाख रुपए 20-25 लाख रुपए। हालांकि ये बड़े शहर का है, लेकिन फिर भी मैं एवरेज 20 ही मान लूं। जो सर्जरी वगैरह करते हैं, मैं तो 20 ही मान लेता हूँ, मैं तो 20 ही मान लेता हूँ। 20 लाख, 2,000 रुपये वो एक व्यक्ति से ले रहा है, तो 20 लाख के लिए उसने पेशेंट कितने देखे होंगे महीने में? 1000 पेशेंट। पॉपुलेशन कितनी है? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 50 लाख में से मात्र 1,000 को देख के वो शहर का सबसे अमीर आदमी है। हमारे दिमाग में एक तो बिजनेस वालों को सबसे पता है, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, उसे क्या लगता है बिजनेस कब चलेगा? जब हर कोई मेरा सामान खरीदे। मैंने कहा महाराज, 20 लाख में से अगर सिर्फ 1,000 भी है ना, तो भी आप उस शहर के सबसे अमीर आदमी हो। तो पहले तो दिमाग, हम कुछ चीजें हमने इतनी गलत दिमाग में भरी हुई हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इससे पता नहीं कनेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक साहब मुझसे बोले, मेरे एक मित्र, यार अमर भाई, दुनिया में ईमानदार और अच्छे लोग नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए, गिर जाए कहीं पूरी दुनिया में, आपको नहीं पता कहाँ गिरा है, उसके कितनी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है मिलने की? दुनिया तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ आपके शहर में गिर जाए, दिल्ली में, ये ना के बराबर है, मतलब चांस ही नहीं है सर। चांस ही नहीं है। वो आपके सेक्टर में गिर जाए तो भी ना के बराबर ही है, मतलब 2-5%। 2-5%, कुछ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो आपके ब्लॉक में गिरे, शायद कोई ना कोई ला के दे दे, फिर भी कितने परसेंट में मान लो? 10-5%, 10-15%, 20-25% इसके मिलने के चांसेस हैं। वो आपके पड़ोस में गिर जाए मोबाइल, 50-50 है, थोड़ा ज़्यादा चांस हो गया। और वो मोबाइल आपके घर में गिर जाए, मिल ही जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार, तुम दुनिया में ढूंढ क्यों रहे हो? दुनिया में तो किसी भी चीज की मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तुम ये सब चीजें अपने आसपास क्यों नहीं ढूंढते, जहां मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है? हमने खुद ने ही काम इतना मुश्किल बना लिया कि हमें दुनिया में अच्छे लोग ढूंढने। वो मैं एक फोटो देख रहा था कि लोग वहां गए हैं, वो नहीं जाते शेर वेर देखने, जिम कॉर्बेट वगैरह जो जाते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, तो जीप पे खड़े होकर दूरबीन लगा के शेर को देख रहे हैं, बोनट के पीछे शेर बैठा हुआ है। हमें ऐसा लगता पूरी दुनिया में ढूंढ के दिखाऊंगा ईमानदार आदमी। मैंने कहा अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे महाराज, आसपास ही मिल जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमें लगता है कि जब सब खरीदेंगे, सारी दुनिया खरीदेगी, तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ढूंढ लेना, आपको पता चलेगा वो 1-2% पे काम कर रही है। 1-2% मतलब इतने ही लोग उसके क्लाइंट हैं। आप मेरे कहने के बाद इसके बाद ऑब्जर्व करना शुरू करना, जिस ब्रांड को, जिस कंपनी को आप जानते हो, उसके भी सारी दुनिया नहीं खरीद रही, फिर भी वो नंबर 1 है। तो मेरा पॉइंट जो था, जहां मैंने इसको कनेक्ट किया था, जिस बात को मैं कनेक्ट करना चाह रहा था, कि आपको नए करने की बजाय, मैं ये कह रहा हूं जो आप कर रहे हो वो आप डेली कर रहे हो क्या, रोज कर रहे हो क्या? कुमार विश्वास, ये जो नई वाली थ्योरी है, ये मिसकंसेप्शन है। हम पता है पोएट से क्या बोलते हैं, कवि से क्या बोलते हैं? कुछ नया लिखो, कुछ नया लिखो बोलते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के मतलब लिख के। हिंदुस्तान में डॉक्टर कुमार विश्वास साहब किसी को मिल जाएं, वो पहली फरमाइश क्या करेगा? कौन सी पोएम सुना दो, कौन सी कविता सुना दो? कोई दीवाना कहता है, कोई क्यों नहीं कहा कि कुछ नहीं सुना दो?
हनी सिंह मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार वो यो हनी सिंह। हम डायलॉग बाजी करते हैं कि नया लाओ, हम सुनते वही हैं जो हमने 1000 बार सुन रखा है। मेरा ये कहना है कि क्या आपने उस पर पकड़ हासिल कर ली जो आप कर रहे हो, आप वो काम करते रहो जो आप कर रहे हैं, उसे रेगुलर करिए, उसे कंसिस्टेंसी के साथ करिए। कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी चीज़ है। हम बिजनेस पे एक एग्जांपल देते हैं कि आपके पड़ोस में 2 मेडिकल स्टोर हैं। एक मेडिकल स्टोर आपके घर से मात्र 500 मीटर दूर है और एक 3 किलोमीटर दूर है सर। ये जो 500 मीटर दूर वाला है, ये कभी खुलता है, कभी बंद रह जाता है, किसी दिन 10 बजे खुलता है, किसी दिन 11 बजे, कभी 9 बजे बंद होता है, कभी 8 बजे। लेकिन वो जो 3 किलोमीटर दूर वाला है वो डेली सुबह 9:30 बजे खुलता है, रात के 10 बजे बंद होता है, संडे को भी खुला रहता है, 24/7 है। आज तक कभी ऐसी नागा नहीं हुआ है। और अचानक आपके घर में इमरजेंसी आए, किसी को दर्द हो जाए, अटैक उठ जाए, आप कौन से वाले मेडिकल स्टोर की तरफ भागेंगे? वो 500 मीटर वाला है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर वाला? क्यों? पता मिल पास जाएगा में तो 500 मीटर वाला है, वहाँ पता ना मिल ही जाएगा। यस, क्योंकि इस 500 मीटर पे मुझे डाउट है कि मैं 500 मीटर जाऊं और बंद हुआ तो आज पता नहीं खुला होगा नहीं होगा, जल्दी बंद तो नहीं कर गया होगा, आज चला तो नहीं गया होगा। सारा खेल नए का नहीं है, सारा खेल है कंसिस्टेंसी का। जो आप कर रहे हैं उसे रेगुलर कर रहे हैं, ऑन टाइम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। अगर आप इतना कर गए तो यकीन जानिए कि 2026, बाकी अपना हौसला दिखाइए, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख भला वो क्या करता है। आप मेहनत दिखाइए, आप हौसला दिखाइए, हिम्मत दिखाइए। वन ऑफ माय फेवरेट शेर, क्योंकि बिजनेस ओनर है, मुश्किलें आएंगी सर। अब मैं टॉपिक से अलग लास्ट कंक्लूजन पे जा रहा हूँ। मेरा अगर व्हाट्सअप स्टेटस देखेंगे तो उस पर एक लाइन लिखी हुई है जिसकी तो, और ये बिजनेस ओनर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि यार बिजनेस माइंडसेट जो होता है, मैं ये भी कहता हूँ, मैंने एक अभी रील डाली, उसका टॉपिक था पता क्या, कहीं आप झोला छाप तो नहीं है। तो झोला छाप सुनते ही लोगों को समझ में आता है डॉक्टर। मैं कहता हूँ नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी झोला, मैं भी भाई हो सकता है मैं झोला छाप हूं, एक डॉक्टर भी झोला छाप हो सकता है, एक प्रोफेशनल भी, एक बिजनेस ओनर भी झोला छाप। अब कैसे पता चले? एक आदमी सुबह आता है काम पर और शाम को आपसे कहता है बाबूजी पैसे, तो वो कौन है? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर। और जो महीने पर पैसे मांगता है, सैलरी, मतलब एम्प्लॉय, जो साल 1.5 साल 2 साल में खाता बही का हिसाब किताब मिलान करता है, साल में ITR भरता है, सारा बैलेंस देखता है, वो बिजनेसमैन। तो मैं कहता हूँ पहले ये भी पता कर लो कि आप बिजनेसमैन हैं भी। ऐसा तो नहीं कि वो रोज शाम को हिसाब लगाने बैठ जाते हैं, अरे यार आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आया, अरे यार चलाऊं ना चलाऊं, अरे यार बंद कर दूं क्या। ये पता कैसे लोग होते हैं? रात को 10 बजे इन्होंने दूध में जामुन लगाया, 12 बजे आँख खुली पानी पीने के लिए, यार हिला के देख लूँ दही जमी है नहीं जमी। फिर 2 बजे टॉयलेट के लिए आँख खुली, यार देख लो दही जमी है नहीं जमी। सुबह 4 बजे फिर पानी के लिए उठे, दही जमी है नहीं जमी। और सुबह 8 बजे माथा पकड़ के बैठ रहे हैं, ये तो जमी नहीं। मैंने कहा भाई साहब तुमने जमने दी, तुमने इसको एक समय तो दीजिए, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे रे मना, धीरे। वन ऑफ माई मतलब फेवरेट शेर है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे लाख पेड़, ऋतु आए फल होए। इट टेक्स टाइम, ये समय लगेगा। बिजनेस जो है आशीष सर वो बाल की तरह है। मैं भी गंजा हूं सेम डे, और मुकेश अंबानी साहब भी गंजे हों। आप कभी भी नोटिस कर लेना, ये बात बताने की नहीं होती पॉडकास्ट में, लेकिन मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं भी सेम डे गंजा हूँ और मुकेश अंबानी साहब भी सेम डे गंजे हों, तो मुकेश अंबानी साहब के पास 3 दिन में ही बाल आ जाएंगे उनके, तो क्योंकि मुकेश अंबानी, मुझे 3 महीने लगेंगे। मैंने कहा महाराज मुकेश अंबानी हो या अमर चौधरी हो, बाल तो सेम टाइम में आएंगे। ये बिजनेस है, ये साल 6 में। इफ यू कांट गिव इट 5 years, डोंट गिव इट इवन 5 minutes। अगर आप इसे 5 साल नहीं दे सकते तो 5 मिनट में मत दीजिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने अरे डिसीजन ही बदलते रहेंगे हमारे। तो मेरा पहला पॉइंट है कि मुश्किलें आएंगे, बिजनेस है भाई। वन ऑफ माई फेवरेट शेयर बिजनेस वालों के लिए कह रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर की इस जर्नी में आना किसको चाहिए? हर उस बिजनेस ओनर, उस एंटरप्रेन्योर के लिए है जिसने जिंदगी में सच में ईमानदारी से काम कर रहा है, दिल में जुनून, पांवों में चक्कर बांध रखा हो। इस इंडस्ट्री में हुआ है जिसने बिस्तर बांध रखा हो। क्या बात है भाई, इसमें रोज 6 बजे घर भी पहुंचना है, घर से निकलना भी 12 बजे, फिर बिजनेसमैन भी बनना है, एंटरप्रेन्योर भी बनना है ना भाई। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे एक लाइन लिखी है, जिसकी तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन। और फिर मैं गारंटी वर्ड यूज करता हूँ, आप चुनौतियों का सामना करो, चुनौतियाँ आपके लिए दुआएं करेंगी। मोहसिन साहब का शेर कि जिसकी तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देते हैं।
समुंदर खुद उस कश्ती के लिए दुआ करते हैं सर, जिसको देखते हैं यार ये तो तूफान से नहीं डर रही, भगवान इसे बचा के, समुंदर खुद कहता है भगवान इसे डुबो ना मत। लास्ट जो मैं कंक्लूजन की बात कर रहा था, बिजनेस में वो चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों के प्रति आपको क्या बदलना है, सिर्फ नजरिया बदलना है अपना। 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दोनों की हार्ट बीट बताता हूँ आशीष भाई, दोनों का मतलब बताइएगा। ऊपर वाले की हार्ट बीट चल रही है बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट, नीचे वाले की ऐसी ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, दोनों का मतलब क्या है? जो स्ट्रेट है वो तो खत्म, ऊपर वाला ऊपर वाले के पास गया, चला गया, नीचे वाला जिंदा है, पर चल रहा है। देखिएगा सर इसकी जिंदगी में तो उतार चढ़ाव, ऊबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उतार चढ़ाव हैं तभी तो जिंदा है। और हम सुबह उठ के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे जाकर पहली प्रार्थना क्या करते हैं? हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। मैंने कहा शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा, सीधी कर देगा, फिर रोते फिरोगे कि मेरे साथ ये क्या आ गया। रात इंदौरी साहब का शेर है ये, जो मतलब मैं कहता हूँ कि भैया जिंदगी के बदले सोच बदली ना, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं, और मुश्किलें जान ही ले ले अगर ऐसा हो जाए। ये मुश्किलें ही तो जिंदा रख रही हैं, यही तो हमें आगे बढ़ा रही हैं। हाँ, इनके प्रति अपना नजरिया बदलिए। हम गलती पता क्या आशीष सर करते हैं बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी चीज़ में, हम गलती क्या करते हैं? बिजनेस मैं कहता हूँ मुश्किलों की आदत ना कुत्ते की तरह होती है। हम गलती क्या करते हैं, आपने नोटिस किया कभी हम बाइक या स्कूटी पे जा रहे हो और पीछे कुत्ता पड़ जाए, हम गलती क्या करते हैं? बाइक तेज, कुत्ता और तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता, आप ब्रेक मार दो, कुत्ता रुक जाएगा, कुत्ता कंफ्यूज होकर पीछे भाग जाता है। कुत्ते को कुछ नहीं पता मैं क्यों भागा था, उसे लग रहा है भाई साहब भाग रहे हैं कोई बात हुई होगी, जी भाग रही है कोई बात हुई होगी, कुत्ता ही पीछे पड़ जाए। मैं कहता हूँ इन ब्रेक मार के एक बार इन मुश्किलों को घूर के देख लो, दुम दबा के भाग जाएंगे। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है लोगों से कि जब बिजनेस में आ गए तो ये उतार चढ़ाव, मुश्किलें, परेशानियों की, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ दुनिया में अवसर एकमात्र ऐसी दवा है सर जिसकी बॉटल पे लेबल चुनौती या मुश्किल का लगा हुआ होगा। क्या बात है। कभी भी अवसर आपको अवसर के रूप में नहीं आएगा आशीष सर, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो हमेशा मुश्किल के रूप में आएगा, चुनौती के रूप में आएगा, दिक्कत के रूप में आएगा। तो मैं तमाम सुनने वाले को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर आप बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में मेहनत करिएगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखिएगा और बिजनेस में हौसला दिखाइएगा, 2026 आपका है। क्या बात है। आज आपने सुना अमर चौधरी जी को, अगर इसके बाद भी आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली तो लाइन स्ट्रेट होने का समय आ गया है। तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना है देखिए, सुनिए, लिखिए, जो अच्छी बात लगी हो। मतलब आज जो मैंने सीखा है, मैंने ये सीखा है लिखना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं सुनता हूँ कई लोगों को, अच्छा अमर चौधरी जी का ये शेर मैं अपनी ट्रेनिंग में यूज़ करूँगा, अपने पॉडकास्ट में यूज़ करूँगा, और जब समय आता है मैं भूल जाता हूँ। आज मुझे इसका रूल बुक मिल गया कि भैया तो बोलो उसको बार बार या फिर उसको लिख लो बार बार, और उसके बाद तो आप सीख ही जाओगे। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट, आप लिखकर जरूर बताना, क्योंकि लिखोगे तो आशीष भाई आपकी बात को मैं ऐसे भी कंप्लीट कर देता हूँ। आप कभी देखिएगा, आप जब आपको स्क्रीन पे कुछ लिखना होता है तो आप स्क्रीन पे लिखते हैं या कीपैड पे, लेकिन वो प्रिंट कहाँ हो रहा है? स्क्रीन पर। तो बेसिकली जो स्क्रीन है वो दिमाग है, और जब आप कॉपी पे कुछ भी लिखते हैं, लेट इट बी एनीथिंग, जब भी आप कॉपी पे कुछ भी लिखेंगे वो एक्चुअली प्रिंट कॉपी पे नहीं होता, वो प्रिंट होता है आपके दिमाग। क्या बात है। आशीष सर, ये मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत सर, आपने समय दिया, जो जानकारी दी, मुझे लगता है लाखों रुपए की जानकारी है जो आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिली है। पैसे दो मत दो, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट जरूर कर लो। बस मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। मैं ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। फिलहाल साइनिंग ऑफ, आपका अपना बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल, और आज हमारे साथ थे शब्दों के जादूगर अमर चौधरी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों का बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।